चलो पहला सवाल है स्टार्टिंग। देखो मिक्सचर एलिगेशन एक मेथड है, और जो बच्चा पहले खासकर तुम्हें पता है यहाँ प्रैक्टिस हम कराते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस पे ही फोकस करेंगे। यहाँ पे देखना। चलो भाई देखिए एक बार क्या कह रहा है भाई। पहला सवाल है, बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पर, और ये 50 सवाल आपने कर लिए तो इससे बार कुछ जाने वाला है नहीं आपके लिए, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन सबसे जबरदस्त पार्ट है, ये आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई कह सकते हैं, अर्थमेटिक के मैक्सिमम जितने भी चैप्टर हैं सब जगह काम आपके आएंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। पहला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, एक पंसारी द्वारा 69 केजी 69 रुपये और 52 रुपये प्रति केजी वाली दो किस्मों की दालों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि प्राप्त फाइनली मिश्रण 79.5 रुपये प्रति केजी हो जाए। देखो यार, एक रेट कितनी थी, एक दाल की रेट कितनी थी बेटा आप बताइए, 69 रुपये पर केजी था। दूसरी की रेट कितनी थी बेटा आपकी, हम कह देंगे 92 रुपये पर केजी था। फाइनली कितना हो गया ये और जानना है। फाइनली हो जाता है बेटा आपका, फाइनली हो जाएगा 79.5। आप एक बार समझ लो, जिस बच्चे ने मिश्रण पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इस क्लास के बाद वो समझ जाएगा। मैं बहुत बेसिक लेके चलूंगा साथ में, इसमें इस क्लास से भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐड वगैरह देख लेना थोड़ा। तो तो बेटा एक बात ध्यान रखना, इसी से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ध्यान देने की कोशिश करना इसकी, ठीक है भाई। एक जो प्रकार की थी 69 थी, एक कितनी थी 92, फाइनली कितनी 79.5। अब मिक्सचर एलिगेशन जब भी आप यूज करो ना, आप इधर एक यूनिट लिख लिया, इधर साइड दूसरी यूनिट, और बीच में जब भी वैल्यू लिखी जाती है ये लिखी जाती है कंबाइंड, मिश्रण की वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना होता, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दिया करो। अब जैसे इसमें से इसे घटाएंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 10.5 बचेगा। इसमें से इसे घटाएंगे तो ये कितना आएगा बेटा आपका, इसे घटा देंगे, ये आपका आएगा 10। कितना आएगा बेटा आपका, 10 आएगा, 12, 13 बोले तो 12.5 आएगा, ठीक है। अब ये रेशियो निकालना है, तो आप रेशियो निकालने बैठेंगे, 5 से कितनी बार डेसिमल हटी जाएगा, 25/21। हम कह देंगे इन्हें किस रेशियो में मिलाया गया, 25 रेशियो 21 में मिलाया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या है बेटा आपका, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार था, बीच में हमेशा क्या आता है, ओवरऑल आता है, बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाओ, आपका आंसर आ जाएगा 25/21। वेरी गुड ऑफ 6। अगला सवाल बेटा आपके सामने ये रहा, सेम सवाल है इसी जैसा, ये भी यूपीएससी 2021 का सवाल है यार। क्या कह रहा है इधर सुनना, ये कह रहा है भाई ये बताइए मेरे को, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले प्रकार की क्या रेट थी बेटा, 63। दूसरे प्रकार की क्या रेट है बेटा आप बताइए, 84 है। और फाइनली दोनों को मिश्रण करने के बाद, रेट कितनी हो जाती है, 72.5 हो जाती है। अब आपको हमने कहा है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दिया करो भाई, इतना ही तो पता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ। अब बताओ, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9.5 बचेगा, और इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा आपको, 11.5 आएगा। रेशियो डेसिमल हट जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 23 और ये आएगा 19। यानी किस रेशियो में हटाया गया था बेटा, 23/19। आंसर कितना आएगा बेटा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। तो बहुत जबरदस्त तरीका है इसका, और आपको जब भी एलिगेशन लगाना है तो पहला क्वांटिटी, सेकंड, बीच में क्या लिखना होता है बेटा आपको, ओवरऑल। चलो देखो और देखते हैं, सेम सवाल फिर दे दिया तीसरा, इसने यही टाइप का। क्या दिया बेटा, एक प्रकार की चीज की रेट कितनी है बेटा, 75 है। एक प्रकार की रेट कितनी है बेटा आपकी, 100 है। और दोनों को मिक्स करके जब मिलाया गया उसकी रेट कितनी है, 86.5 है। तो मुझे बताओ, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे तो कितना आएगा बेटा आपका, 11.5 आएगा, और ये कितना आएगा बेटा आपका, 13.5 आएगा। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दी आपने, रेशियो क्या आएगा यार, और रेशियो जब आया तो ये आएगा 27, और ये क्या आएगा बेटा 23। तो हम कह देंगे इन्हें किस रेशियो में मिलाया गया बेटा, 27/23, ठीक है यार। तो इस तरह के जब भी दो क्वांटिटी दे रखी हो, बीच वाली संख्या दे रखी हो, आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या हटा देंगे तो ये पता चल जाएगा, पहला 27 किलो होगा तो दूसरी क्वांटिटी कितनी होगी, 23 रेशियो में होगी, 27/23, ठीक है। अगला सवाल भाई, लड़कियों का औसत वजन 75 kg है, लड़कों का औसत वजन कितना है, 110 kg है। तो भाई हमेशा एलिगेशन में 2 यूनिट देके चलेगा, एक बात ध्यान रखना भाई। जैसे कि इसमें क्या दिया, लड़कों का औसत, लड़कियों का औसत वजन कितना दिया, गर्ल्स का, हम कह देंगे बेटा गर्ल्स का एवरेज वेट था 75 kg, बॉयज का एवरेज वेट कितना था बेटा, 110 kg।
और ओवरऑल दोनों का कितना था बेटा, आप 90 केजी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो भाई, इतना करना है आपको। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाओगे तो ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा 20। हम ये कह देंगे इनका रेशियो कितना आ गया 4:3। इससे ये पता चला लड़कियां 4 होंगी तो लड़के कितने होंगे 3 होंगे। अब भाई हमसे पूछा किसकी बात जा रहा है, ये देख लीजिए। हमसे पूछा जा रहा है एक का मान दिया है किसका, इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 44, लड़कों की संख्या 54 है। लड़कों की संख्या कितनी बेटा आपकी 54 है। हमको पता है 3 का मान ओरिजिनल कितना दिया 54, कितने गुना हो गया बेटा 18। हमसे पूछा है लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो लड़कियों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 72। आंसर कितना आएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसे सवालों कभी कभी, अभी तक तो रेशियो चल रहा था, एक का मान दिया एक का मान पूछ लिया उसने किसका, जैसे इसमें लड़कों की संख्या का मान दिया था, इसका पूछ लिया, तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका 72 इसका आंसर हो जाएगा। अगला बेटा सवाल क्या कह रहा है ये देखिए, 5वां सवाल। 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन कितना था 30 केजी था, और 20 छात्रों की एक अन्य क्लास का वजन कितना था 15 केजी। मुझे एक बात बताइए आप, सुनो, एक क्लास का इन औसत वजन कितना था, इस क्लास का कितना था 30 केजी, ठीक है। दूसरी क्लास में कितने बच्चे, 20 छात्रों का औसत वजन कितना था 15 केजी। सेकेंड क्लास जिसका वजन कितना था बेटा 15 केजी था। अब मुझे कहा गया इन दोनों को मिला दिया गया, ये फाइनली एवरेज कितना आना चाहिए। भाई एलिगेशन जब लगता है वो यूनिट में लगता है, स्टूडेंटों की संख्या में नहीं लगता है ना। स्टूडेंटों की संख्या तो हमेशा रेशियो में होती है। हमें पता चला कि भाई पहला जो क्लास था उसका एवरेज 30 केजी है, सेकंड क्लास था उसका कितना है 15 केजी है, और ये भी पता चला कि पहली क्लास में 40 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में बच्चे कितने थे 20 बच्चे थे। हमें ये पता चला इन्हें किस रेशियो में निकाल लिया करो, हम कह देंगे 2:1 में थे। किस रेशियो में थे 2:1 में। अगर तुम्हें बीच वाली संख्या ही मान निकालना है तो इसका एक जबरदस्त तरीका मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। जब भी तुम्हें बीच वाली संख्या एक कंबाइंड का मान निकालना है ना, तो एक तरीका यूज करना, और इस तरीके से आपको आसानी से सवाल आ जाएगा। क्या किया करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 30, कंबाइंड एवरेज एक्स का मान चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 30 गुणा 2 कितना आएगा 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 15 गुणा 1 कितना आएगा 15, इन दोनों को जोड़ दो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 15, और इन दोनों रेशियो का भाग देना जोड़ करके 2 और 1 कितना हो गया 3। तो हमें पता चला कंबाइंड बोले कितना आएगा 25 आएगा। अगर पूरी क्लास को मिला दिया जाएगा जो कंबाइंड एवरेज आएगा बेटा वो कितना आएगा आपका 725 केजी इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 25 केजी इसका आंसर आएगा। समझे, पहली क्लास का पता चल चुका है, दूसरी क्लास का पता चल चुका है ना। ओवरऑल नहीं पता था, कोई बात नहीं, नहीं पता हमने एक्स लिख दिया। किस रेशियो में लाया, उसने कहा यहाँ 40 बच्चे थे, यहाँ कितने बच्चे थे 20, किस रेशियो में लाया 2:1 में। अब कंबाइंड वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई 15, जोड़ दिया 2 और 1 कितना हो गया 3 का भाग दिया, आंसर कितना आएगा 25। अगला सवाल, छठवां सवाल क्या कह रहा है सुनिए। छठवां सवाल कह रहा है एक क्लास में लड़कियों का परीक्षा प्राप्तांक औसत कितना था 85, उसी क्लास में लड़कों का कितना था 87। भाई लड़कियों का जो एवरेज था वो कितना था 85 के हिसाब से आया, लड़कों का जो एवरेज था वो कितना है 87 आया, और कंबाइंड लड़की एवं लड़कों का रेशियो कितना था 4:5। ये बताइए इन दोनों का कंबाइंड एवरेज पूरी क्लास का कितना रहा, एक्स का मान आपसे पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए, आप सुनना मेरी बात, ये बताओ लड़कियों का कितना था 85, लड़कों का कितना था 87, कंबाइंड पूछ रहा है आपसे ना, कंबाइंड पूछ रहा है, तो इसका रेशियो लड़कों और लड़कियों की संख्या, नीचे हमेशा स्टूडेंटों की क्या आती है संख्या आती है रेशियो में। अभी मैंने आपको सिखाया एक्स का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 85 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा भाई 4 5 20, 32 और 2 34, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35, 40 3 43, और नीचे टोटल स्टूडेंटों का क्या दे देना भाग दे देना, 4 और 5 कितने हो गए 9। अगर आपने ये किया आंसर आ जाएगा। क्या आएगा भाई आपका ये 5, 4 और 3 7 और 8, 9 का भाग दिया, 9 का भाग देंगे तो ये आएगा बेटा आपका 4 3 7 आएगा ना, तो कितना आएगा बेटा ये 7 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 775 अपॉन में 9, तो 9 आएगा, 9 7 63, 9 8 72 आएगा, ये कितना आएगा 5 5 86 पॉइंट समथिंग इसका ऑप्शन होगा, 86 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, हम कह देंगे आंसर कितना आएगा बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना।
क्या कहा हमने, लड़कियों का एवरेज पता था, लड़कों का एवरेज पता था, इनकी संख्याओं का भी रेशियो पता था, कंबाइंड एक्स समान चाहिए। तो आपने क्या किया भाई, बड़ी संख्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कंबाइंड एक्स समान निकाल देंगे। तो हम कह देंगे यार इनका कंबाइंड एवरेज कितना आया, 86.1 आया। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ये वर्ड मत बुलवा यार प्लेटफॉर्म पर। चलो अगला सवाल बढ़ते हैं अपने आप में। 56 रुपये प्रति केजी और 56 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 20 किलोग्राम चावल में 36 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले चावल की कितनी मात्रा को मिला देना चाहिए जिससे व्यापारी को 48 के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। अच्छा एक बात ध्यान रखना, सुनो, हाँ हरामखोर बुलवाएंगे तुम्हें चलो भाई पढ़ लो तुम भाई, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, यही हमारी दुआ है तुम्हारे लिए, सबके लिए। ठीक है भाई। वो कह रहा है भाई, देखो बेटा ध्यान रखना, क्या कह रहा है भाई। अच्छा एलिगेशन की पहली कंडीशन होती है, एलिगेशन का लगता है सेम क्वांटिटी में। सेम क्वांटिटी का मतलब क्या है, जैसे कि उसने एक बात कही है यार, क्या कही है सुनना। 56 रुपये पहली रेट क्या थी, 56, फर्स्ट की रेट क्या है, 56 रुपये पर केजी था। ठीक है, पहली रेट क्या है बेटा, 56 रुपये पर केजी है। अब इसमें कितने किलोग्राम चावल थे, इसे छोड़ दो, क्वांटिटी बाद में लगाएंगे। दूसरी क्वांटिटी कितनी है, 36 रुपये प्रति केजी वाली, ये दूसरी क्वांटिटी है। ये पहली क्वांटिटी रेट है, ये दूसरी रेट है। अब इन दोनों को मिला करके उसने कितने में बेचा है, इसे 48 में बेचा है। एलिगेशन की पहली कंडीशन है सेम कंडीशन होनी चाहिए, सेम यूनिट। ये 56 क्या है, सीपी था, 56 के भाव से खरीदा। एक किसके भाव से खरीदा, 36 के भाव से खरीदा। और वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, 48 के भाव से बेचा और जिससे 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब 20% लाभ होने का मतलब जानता, तू ये बता, 20% को जानता क्या लिख सकते, 1/5, मतलब कंबाइंड सीपी 5 होगा तो उसे कितने में बेच दिया ये बता दो। कंबाइंड सीपी 5 होगा तो कितने में बेचा होगा बेटा, उसे 6 में बेचा होगा। कंबाइंड सीपी 5 होकर के कितने में बेचा होगा बेटा, 6 में बेचा होगा। 6 में बेचा, 5 की चीज कितनी बेची, 6 में बेची। अब मुझे एक बात बताओ, 5 की चीज कितनी बेची, 6 में बेची। 6 में नहीं बेची, वो कह रहा है कितनी बेची होगी, 48 में। कितने गुना हो गया, 8 गुना। कंबाइंड सीपी कितना आएगा, 5 का भी कितना आएगा, 40 आया। कितना आया बेटा आपका, 40 आया। आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या घटा दो। 4:16 है, हम कह देंगे इन्हें किस रेशियो में लाया था, 1:4 में। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, पहली क्वांटिटी कितनी थी, 20 किलो। पहली क्वांटिटी कितनी थी बेटा, 20 किलो। एक का मान कितना दिया है, 20 केजी दिया है। और हमसे पूछा बाद वाली क्वांटिटी कितनी मिलाई, 4 रेशियो बोले तो कितनी मिलाई थी आपको, 80 केजी मिलाई थी। यही आपसे जानना चाह रहा था। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। देखो यार, एलिगेशन की कंडीशन होती है सेम यूनिट। सेम यूनिट मतलब एक हमने 56 के भाव से खरीदा, एक हमने 36 के भाव से खरीदा, दोनों को हमने मिक्स किया और दोनों को मिक्स करके 20% के लाभ पर बेचा। 20% के लाभ पर बेचने का मतलब क्या है भाई, 20% के लाभ पर बेचने का मतलब 5 की चीज कितनी बेची, 6 में बेची। 5 की चीज 6 में बेचने का मतलब है, ये जो दे रखा है ये क्या दे रखा है आपको, एसपी दे रखा है। 6 का मान कितना दे रखा है, 48, 1 का मान 8 होना, तो ये भी क्या हुआ, 40। तो कंबाइंड हमने ये लिख दिया, बड़ी संख्या छोटी संख्या लिख दिया, तो 1:4 आया। इसका मान कितना बेटा, 20, तो इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 80 केजी होगी, याद रखना। अगला सवाल सुनिए, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए। ये कह रहा है एक आदमी ने 60 के हिसाब से स्प्रिट खरीदा, उसने उसमें पानी मिला दिया, फिर उसे 75 के भाव से बेचा और इस प्रॉफिट में 37.5% का लाभ हुआ। स्प्रिट का पानी के साथ क्या अनुपात है। अच्छा तुम एक बात ध्यान रखना, मिक्सचर एलिगेशन में जब भी पानी मिलाने की बात करेगा ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्या चीज है बेटा, एक बात बताओ, एक आदमी 60 के हिसाब से स्प्रिट खरीदा था। स्प्रिट की जो क्वांटिटी, स्प्रिट की रेट क्या है, 60 रुपये पर लीटर। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखना, जब भी आप पानी मिलाओगे ना, एक इंपॉर्टेंट चीज है, पानी की रेट हमेशा क्या होती है, 0 होती है। इसे याद रखना, पानी की रेट हमेशा 0। वैसे पानी फ्री का नहीं आता है, परंतु ऐसी कंडीशन में याद रखना पानी कितने का होता है, 0 का होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, उसने इन दोनों को मिक्स करके 37.5% का लाभ उठाया और 37.5% का लाभ उठाया, तो उसे कितने का लाभ हुआ, 75 के भाव से बेचा। 37.5 का मतलब कितना होता है भाई, 3/8। हम कह देंगे कंबाइंड सीपी 8 होगा, तो उसे कितने में बेच दिया उसने, 11 में बेचा।
11 में नहीं बेचा, वो खुद कह रहा है 11 में नहीं बेचा, कितने में बेचा बेटा 75 में। हमें ये बात पता है कि 11 का मान ओरिजिनल उसने दिया है 75 में बेचता है। एक का मान कितना है 75/11 आया, और हमें किसका मान चाहिए कंबाइंड सीपी 8 रेशियो का मान चाहिए। 8 रेशियो का मान कितना आएगा 75/11, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 600 अपॉन में 11, और 600/11 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो रखनी है वैल्यू वो रखेंगे कंबाइंड सीपी कितना है 600/11। बच्चे के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है एलिगेशन में आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, एक बात ध्यान रखना, खाली आपको ये कंबाइंड सीपी की वैल्यू कितनी है भाई, स्प्रिट कितने के भाव से खरीदी थी सीपी 60, पानी की वैल्यू कितनी मानी बेटा आपने 0, और ये 75 के भाव से बेचा बोले तो ये क्या आएगा सेलिंग प्राइस होती है। क्या होता है बेटा ये सेलिंग प्राइस होती है। आप पहले से क्या करेंगे सीपी में कन्वर्ट करेंगे। उसने कहा 37.5% का लाभ हुआ, 37.5 को जानते 3/8, मतलब 8 की चीज कितने का वो 11, और 11 नहीं, वो खुद कह रहा है कि 75, एक का मान कितना है 75/11, हमें तो कंबाइंड सीपी 8 का मान चाहिए 600/11। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दोगे तो ये बताओ, ये तो आएगा 600/11 है, और ये कितना आएगा भाई, अब 600/11 में से इसे घटाओ, 11 गुणा 6 कितना आएगा 660, ये आएगा 60/11, 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब ये पता चला किस रेशियो में, स्प्रिट और पानी किस रेशियो में थे 10:1 में थे। स्प्रिट का पानी के साथ अनुपात क्या था 10:1। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा आपका डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम कह देंगे यार इन्हें किस रेशियो में मिलाया गया बेटा 10:1 में मिलाया गया। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, सेम सवाल है यार, उस अनुपात को ज्ञात करो जिसमें 192 रुपए प्रति केजी वाली कीमत वाली मिश्रण को 150 प्रति केजी वाली मिश्रण के साथ मिलाया जाता है। देखो एक की रेट क्या दी है 192, एक की रेट कितने दी है 150, इन दोनों को क्या कर दिया गया उसने मिला दिया है, और मिलाने के बाद वो कह रहा है 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ का मतलब जानता है 1/5। मैं ये कह दूंगा 20% लाभ का मतलब 5 की चीज उसने बेची कितने में बेटा 6 में बेची, 6 में नहीं बेची, वो खुद कह रहा है 6 में नहीं बेची है। 6 का मान का है 194.40, कितना का है इसने 194.40। तो भाई हमें एक बताइए कितने गुना हो जाएगा 6 18 और 6 दूनी 12 और 32.4 गुना, और कंबाइंड सीपी निकाल देते हैं। मैं सेलिंग प्राइस को सीपी में कन्वर्ट करते हैं तो हम कह देंगे ये आएगा बेटा 5 दूनी 10, 2 12, 15 और 1 16। कंबाइंड सीपी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 162। बड़ी संख्या और छोटी संख्या घटाएंगे, ये 12 आएगा और ये 30 आएगा। क्या रेशियो आया 2:5 इसका आंसर आएगा। आंसर आ जाएगा 2:5। ऑप्शन क्या आएगा ए ऑप्शन। आंसर कितना आएगा ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। एलिगेशन की सबसे बढ़िया चीज होती है कि सेम यूनिट रखती है। ये भी सीपी थी कंबाइंड, ये भी सीपी थी। वो खुद कह रहा है कि 194.4 में बेचा है, बेचा मतलब क्या सेलिंग प्राइस है, 20% का लाभ होगा। 20% का लाभ का मतलब है कि 5 की चीज कितनी में की है 6 में। 6 का मान हमें पता है कि 5 का कंबाइंड सीपी निकाल दिया, तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका ये आ जाएगा 2:5। चल भाई ठीक है, अगला सवाल। 3 रुपये 60 पैसे प्रति केजी वाली चीज को 4 रुपये 20 पैसे प्रति केजी कीमत को 8 किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है और मिश्रण को 10% का लाभ होता है। वो सेम सवाल है यार। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, पैसे की बात कर रहा है ना, सबको एक ही 10% का लाभ होता है। पहले 10% की मतलब हो रही है वैल्यू 1/10, मतलब कंबाइंड सीपी 10 होगा तो उसने बेचा कितने में होगा 410 की चीज कितनी बेची होगी 11, है ना। 11 नहीं, वो खुद कह रहा है 440 पैसा कर लो, ये भी कितने गुना 40, तो कंबाइंड सीपी कितना आएगा ये बताओ 400 आया। मुझे एक बात तो क्लियर है क्या कि पहली वाली रेट क्या थी 360 पैसा लिख लो, इन्हें एक ही यूनिट लिख लेते 420 पैसा, 420 पैसा। कंबाइंड सीपी कितना होना 400। बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाओगे 20 और ये 40। हम कह देंगे किस रेशियो में मिलाया गया 1:2 में। अब वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कितने किलोग्राम मात्रा थी 8 किलोग्राम, मतलब ये वाली जो मात्रा 2 नहीं होकर के 8 केजी थी। कितने ग्राम थी 4 ग्राम। तो ये वाली मात्रा कितनी थी, हम कह देंगे ये कितनी थी 4 केजी। ऑप्शन क्या आएगा 4 केजी। आंसर कितना है बेटा आपका डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने ये रहा,
एक ही टाइप चल रही है अभी तक, वही एलिगेशन। भाई एसपी आता है उसे सीपी में कन्वर्ट करवा लेता है, ठीक है। अब इधर देख लो, एक व्यापारी 140 के भाव से खरीदा, देखो एक कंबाइंड वैल्यू दे रखी है, उसने दे रखी है, उसने वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 140 रुपये पर केजी, ठीक है। और उसने कहा है 140 रुपये की 235 किलो चावल का मिश्रण 140 रुपये प्रति केजी वाले अन्य प्रकार के 245 किलो के साथ मिलाया जाता है। दोनों 140-40 हो गए क्या। ए बिजनेसमैन अर्न 235 kg rice mixture worth of the 140 kg per kg 140 per kg with 245 kg other type of rice and sell the mixture at the 168 रुपये per kg फाइनेंशियल प्रॉफिट परसेंटेज। चलो तो इसे तो वैसे ही कर सकते हैं यार, सुनिए। या एक काम कीजिए आप, भाई एक बात बताओ, इस सीपी कितना हो जाएगा टोटल, ऐसे निकाल ले। 140 किलो के भाव से इसने 235 भी खरीदे, ये भी सेम ही टाइप दे रखी है उसने, ये भी 140 के भाव से 245 खरीदे। टोटल हम 140 कॉमन ले लेंगे तो 235 205 कितना हो जाएगा, 400 कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा। इतने रुपए खर्च किया। अब वो बेच क्या रहा है बेटा, सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, 168 के भाव से सभी बेच दिए, सभी कितने बेचे दिए उसने, 480 बेचे होंगे। कितने का लाभ हुआ, कितने की हानि हुई। तो यार एक बात बताओ, ये सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दो, सीधी सी बात है। सीपी कितना है, 140 गुणा 480, एसपी कितना है 168 गुणा 480, 480 से 480 हो गई, ठीक है। भाई एक बात बताओ ना, 28 से कितनी बार, 5 बार, 28 से कितनी बार गया, हम कह देंगे 7 बार। 5 की चीज कितने में की है, 7 में, कितने का लाभ होगा, 2 का, कितने पर होगा, 5 पर। हम कह देंगे इस बंदे को जो प्रॉफिट हुआ बेटा वो कितने परसेंट हुआ वो जानना चाह रहा है। हम कह देंगे इस बंदे को 40% आंसर आना चाहिए ना। आंसर कितना आना चाहिए, 40% आना चाहिए। कैसे गलती कर रहा है, क्योंकि 140 गुणा 235 हो रहा है, 140 गुणा 245 हो रहा है, तो हम कह देंगे 140 कॉमन ले लेंगे तो 235 और 245 कितना होगा बेटा आपका, 480 हो गया। 168 के भाव से बेच रहा है उस मिश्रण को, मिश्रण कितना हो गया, उस मिश्रण कितने का हो गया, 480 का। 480 के से 28 से 5 बार, 28 से कितनी बार, 28 से 6 बार, सॉरी 28 से 168 6 बार, सॉरी 5 की चीज कितनी बिकी है, 6 में। कितने का लाभ हुआ बेटा आपका, 5 की चीज 6 में की है तो 1 रुपये का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हुआ। हम कह देंगे 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन हो गया। तो सिंपल यार ये प्रॉफिट लॉस का सवाल इन्होंने बना रखा था, कुछ करने की जरूरत नहीं, मिक्सचर एलिगेशन लगाने की यहाँ पर जरूरत आपको है ही नहीं। ठीक, अगला सवाल देखिए यार, 170 रुपये प्रति केजी, 255 केजी, अन्य भी 170 के भाव से। यार ऐसे ही सिंपल ढूंढा करो ना, हम ये कह देंगे कि टोटल एक क्वांटिटी तो बराबर है, ये 170 के हिसाब से खरीदी थी दोनों चीजें, और कितने के भाव से बेच रहा है, 204 के हिसाब से बेच दिया, ये लगाया करो सीधा। तो हमें बताओ 17 से कितनी बार गया, 10 बार, 17 से कितनी बार गया, 12 बार, 10 की चीज 12 में की है, कितने का लाभ हुआ, 2 का, कितने पे हुआ, 10 पे। तो हमसे पूछा गया है कितने % लाभ हुआ, तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 20%। समझ में आ गया, क्वांटिटी दोनों जगह सेम है तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो 270 के भाव से खरीदता है, कितने में बेच रहा है, 204 में, तो सीधा निकाल दो, इसमें दिक्कत ही नहीं, जरूरत थी। ठीक, अगला सवाल। अब एक बर्तन को 3:1 में, देखो ये दूसरी टाइप स्टार्ट हो गई, ठीक है। एक बर्तन में 3:1 में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाल दिया जाए, देखो जब भी कोई चीज ऐड करने वाली आती है ना, कब भी कोई चीज मिलाने वाली बात आती है ना, ध्यान देना, तो जिस चीज को वो नहीं मिलाता है उसकी क्वांटिटी दोनों जगह क्या रहती है, सेम। जैसे मुझे बताओ पहले वाले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो था, वो किस रेशियो में था, 3:1 में था। अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाल दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। मुझे खाली एक बात बताइए, 3 लीटर पानी ऐड कर दिया जाए, कितना, 3 लीटर पानी, तो पानी ऐड कर रहा है ना, तो दूध की मात्रा दोनों जगह क्या रखेगा, सेम। और दूध की मात्रा दोनों के सेम करने के लिए भाई पानी मिला रहा है ना, दूध से कुछ नहीं कहा ना, दूध से कुछ नहीं कहा, दूध की मात्रा दोनों जगह क्या कर लो, सेम कर लो।
तो दूध की मात्रा सेम करने के लिए आपको दूध की क्वांटिटी सेम कर लिया आपने, क्या आएगा 6-2, तो ये कितना आएगा 6-3। मुझे एक बात बताइए, क्या 6-2-6-3, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, पानी पहले 2 था अब 3 हो गया, कितना मिलाया उसने? एक नहीं, उसने कितना मिलाया? 3 लीटर। कितना मिलाया? एक नहीं, कितना मिलाया? 3 लीटर। बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा कितनी थी? मिल्क की कितनी दिखा रहा है? 6 रेशियो, एक का मान कितना आया? 3 आया, तो हम कहते हैं कि कितना था भाई? 18। ऑप्शन क्या आएगा? सी ऑप्शन। जब भी कोई चीज मिलानी हो ना आपको, कोई चीज मिलाता है, ऐड करता है या माइनस करता है, तो एक चीज भाई नोटिस कर लो ना, इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस चीज को वो ऐड करे ना उसकी क्वांटिटी दोनों जगह क्या कर लेना? सेम कर लेना। उसकी क्वांटिटी दोनों जगह क्या कर लेना बेटा? सेम कर लेना, ध्यान रखना। सबसे बेस्ट तरीका होता है, अब इसमें क्या ऐड कर रहा था? दूध, तो दूध ऐड कर रहा था दोनों, सॉरी पानी ऐड कर रहा था, दूध की मात्रा दोनों जगह क्या कर ली आपने? सेम कर ली। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है सुनिए। एक घोल में पेट्रोल और मिट्टी का तेल 3:5 में था, उसे 5:3 का अनुपात बनाने के लिए घोल के 16 लीटर को पेट्रोल के साथ बदल दिया जाता है, तो घोल में मिट्टी के तेल की मूल मात्रा का पता लगाइए। बहुत बढ़िया सवाल है, सुनना। पेट्रोल और मिट्टी का तेल 3:5 में था, ठीक है, इसको क्या बनाना है? उन्हें 5:3 बनाना है। घोल के 16 लीटर को पेट्रोल के साथ बदल दिया जाता है। अच्छा, तुमने एक चीज नोटिस की है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसे समझने की कोशिश करना है, इस सवाल को ऐसे नहीं समझ में आएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है इसका। क्या कह रहा है? देखो, एक मान लेते हैं कोई एक टंकी भरी रखी थी हमारी, एक टंकी है, ठीक है, चलो मैं पढ़ लेता हूं, दूसरे पेज में बताता हूं। मुझे एक बात बताइए, क्या कह रहा है सुनना। एक टंकी है, सुन लेना एक बार, बहुत बढ़िया जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। एक टंकी है? इसमें उसने कहा है 2 चीजों का घोल है, पेट्रोल और पानी का। क्या रेशियो था? पेट्रोल पानी का रेशियो था 3, पेट्रोल और मिट्टी का, चलो ठीक है, पेट्रोल एंड केरोसिन है ना, पेट्रोल और केरोसिन 3:5 था। इसमें एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, वो कह रहा है इसमें से 16 लीटर का इसमें से मिश्रण निकाला। अब अलग अलग पेट्रोल तो नहीं निकाल सकता भाई, कोई चीज मिश्रण की जाती है, अब उसमें से अलग अलग तो नहीं हो सकती, दोनों लिक्विड है, तो उसने कहा इसमें से हमने 16 लीटर का मिश्रण निकाला, घोल निकाला पूरा, 16 लीटर का उसने क्या निकाला? मिश्रण निकाला। अब जब 16 लीटर का मिश्रण निकाला है, तो मुझे बताइए, जब 16 लीटर का मिश्रण निकाला, ध्यान देना, तो बेटा मुझे बताइए, जो पेट्रोल और केरोसिन का जो रेशियो, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर बेटा तुम मिश्रण में से, अगर तुम जैसे तुमने देखा होगा दूध वाला, तुमने देखा होगा दूध वगैरह बेचता है, तो आपने चीज नोटिस की होगी, अब उस टंकी में से आपने 1 लीटर दूध लिया, चाहे आप 5 लीटर दूध लेना, उसका जो रेशियो रहता है दूध और पानी का, वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है ना भाई। तुम एक बूंद भी चेक करोगे, उसमें भी दूध और पानी का रेशियो क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, रेशियो की। हमने अगर टंकी है 100 लीटर की, उसमें 90 लीटर दूध रखा है और 10 लीटर क्या मिला दिया? पानी। अगर आपने मतलब 9 रेशियो 1 में दूध और पानी, अगर आपने 1 लीटर दूध लिया तो अभी दूध पानी ये 9 रेशियो 1 होगा। यदि इसमें से एक बूंद भी निकालेंगे तो बूंद के अंदर दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? 9 रेशियो 1 ही होगा। हाँ, क्वांटिटी चेंज हो रही है। उसने कहा 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया, मिश्रण निकाल दिया, पर रेशियो जो रहेगा पेट्रोल और केरोसिन का क्या रहेगा? यही रहेगा। अब वो कह रहा है इसमें 16 लीटर पेट्रोल डाल दी उसने क्या डाल दी? 16 लीटर पेट्रोल मिला दी, जिससे फाइनली नया रेशियो कितना हो गया? 5:3 हो गया। अच्छा, तुमने एक चीज नोटिस की है क्या? 16 लीटर का मिश्रण निकाला था, 16 लीटर पेट्रोल मिला दी है, तो एक बात तो क्लियर है, इनिशियल क्वांटिटी जितनी होगी, जितना किसी ने निकाला उतना ही ऐड कर दिया जाए। इनिशियल क्वांटिटी जितनी होगी, फाइनल क्वांटिटी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वांटिटी पे पहले अगर ये 50 लीटर की टंकी भरी हुई थी, भाई 16 निकाल के ले गया, 16 फिर डाल दिया, तो क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नहीं पड़ेगा तो सवाल को स्टार्टिंग करूं यहां से। सवाल पढ़ो, ये पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात कितना था? 3:5। अब कितना अनुपात हो गया? 5:3। किसकी वजह से? 16 लीटर क्या ऐड किया गया? पेट्रोल। केरोसिन की मात्रा दोनों जगह क्या होनी चाहिए? सेम, क्योंकि ऐड क्या कर रहा है? पेट्रोल।
तो केरोसिन की मात्रा ऐड करने के लिए इक्वल कर लो दोनों का, 3 गुणा 5 का गुणा करेंगे तो मुझे बताओ पेट्रोल केरोसिन ये 9:15, ये आएगा 25:15। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, सुनना, ये बताओ पहले पेट्रोल 9 थी अब 25 हो गई, कितनी ऐड हो गई है 16। 16 का मान भी ओरिजिनल भी 16 लीटर ही ऐड किया है, एक का मान कितना है 1 आया। और आपको इतना पता चल चुका है एक का मान कितना आया 1 आया, आपको इतना पता चल चुका है ये जो वाली मात्रा है ना, सुनना, ये वाली जो मात्रा है इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी दोनों क्या है सेम है। ये वाली मात्रा इसे बोलते हैं फाइनल क्वांटिटी, 25:15 और फाइनल क्वांटिटी की मात्रा सेम है 25, 15, 40। 40 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 40 लीटर आएगी। हमसे पूछा स्टार्टिंग में किसकी मात्रा पूछी है पेट्रोल की, किसकी पूछी है स्टार्टिंग में बताइए, मिट्टी के तेल की मात्रा पूछा है। स्टार्टिंग में केरोसिन की मात्रा बतानी है, केरोसिन की मात्रा क्या होगी। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मिश्रण केरोसिन कितना था स्टार्टिंग में 5/8 भाग था केरोसिन, तो 40 का 5/8 भाग निकालना तो हम कह देंगे केरोसिन की जो मात्रा आएगी वो कितनी थी बेटा 25 लीटर थी। कितनी थी बेटा ये 25 लीटर इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा 25। सवाल बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है यार, अगर ये सवाल आ गया तो बहुत जबरदस्त सवाल है, इसे समझ लो एक बार। 2017 का सवाल है यूपीएसआई का, समझ लो ना। दोबारा मैं समझा देता हूँ एक बार, थोड़ी सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझो पहले तो थोड़ा सा, सुनो सवाल पढ़ते पहले, एक सवाल समझेंगे इसके बाद जितने भी सवाल है सेम सवाल है। सुनो, एक घोल है जिसमें पेट्रोल और मिट्टी का तेल का रेशियो कितना था 3:5। अब इसे 5:3 बनाना है। वो कह रहा है कि 5:3 बनाने के लिए घोल के 16 लीटर को पेट्रोल के साथ बदल दिया जाता है। 16 लीटर किसको पेट्रोल के साथ बदला जाता है, 16 लीटर को पेट्रोल के साथ बदला जाता है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, 16 लीटर को पेट्रोल के साथ बदला जाता है ना, तो एक बात तो क्लियर है पेट्रोल के साथ बदला जा रहा है, तो घोल की मात्रा जो होगी, मतलब एक चीज तो क्लियर आई इसमें जो अभी आपको मैंने समझाया, क्या समझाया सुनना, ये रहा पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो 3:5 था, 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया और 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया, उसी की जगह पे 16 लीटर पेट्रोल डाल दिया। रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले भी पेट्रोल केरोसिन 3:5 था, निकालने के बाद भी यही रहेगा। अब फाइनल में कितना हो गया 5:3 हो गया। हाँ एक चीज आपने नोटिस जरूर की होगी, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों क्या रहेंगी सेम रहेंगी। मेरा कहने का मतलब है इसमें किसे इक्वल कर लीजिए आप, इसमें इक्वल कर लीजिए किसकी मात्रा क्या मिला रहा है पेट्रोल, तो केरोसिन की मात्रा दोनों जगह सेम कर लिया। अब मुझे बताओ पेट्रोल पहले 9 थी अब 25 हो गई, कितनी मिलाई 16, 16 नहीं ओरिजिनल भी 16, एक का मन 1, फाइनल वैल्यू कितनी होगी 40 रेशियो, एक का मन कितना 40 लीटर। स्टार्टिंग में केरोसिन की मात्रा पूछी है 5/8, पेट्रोल पूछता तो 3/8, तो मैंने इसका मान निकाला तो आंसर कितना आ गया बेटा आपका 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, देखिए 18 लीटर के मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात कितना था 5:1। जब इसमें x लीटर पानी मिला दिया जाता है तो एसिड और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 3:1 हो जाता है। अच्छा तुमने एक चीज नोटिस की है क्या, एसिड और पानी का अनुपात था 5:1, टोटल कितना हो गया 6 नहीं ओरिजिनल कितना 18, कितने गुना हो गया 3 गुना। हमें पता चला एसिड था इसमें 15 और पानी था इसमें 3, ये तो क्लियर है। अब क्या कह रहा है भाई, अब एक बात कह रहा है फाइनल में एसिड और पानी का रेशियो कितना हो जाता है 3:1। अच्छा तुमने एक चीज नोटिस की 3:1 होगी, क्या मिला रहा है इसके अंदर पानी मिला रहा है, क्या मिला रहा है बेटा पानी मिला रहा है। तो मुझे बताओ जब इसके अंदर पानी मिलाएगा एसिड की मात्रा क्या रहेगी, इनिशियल और फाइनल भी क्या रहेगी सेम। तो भाई ये 15 जो दिखा रहा है एसिड तो 15 ही रहेगा, एसिड का कोई चेंज ही नहीं हुआ, पहले भी 15 था अब भी 15 रहेगा। तो भैया पानी अब कितना हो जाएगा मुझे बताओगे, पानी हो जाएगा 5 लीटर, पहले कितना था पानी बताना 3 लीटर, अब कितना हो गया 5 लीटर। कितना पानी ऐड किया आपने मुझे बताओ, 2 लीटर पानी ऐड किया, वही तो एक्स की मात्रा है। आंसर कितना आएगा बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका बी ऑप्शन, पहले कितना था 3 अब कितना हो गया 5, कितना ऐड किया आपने 2 लीटर। ठीक ध्यान रखना। अगला सवाल 80 लीटर के मिश्रण में 3:2 में से दूध और पानी का अनुपात मिलाता है
उसे कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे कि 2-3 हो। सेम सवाल है अभी जो कराया था। मुझे बताओ टीना, दूध और पानी का अनुपात पहले कितना था? 3:2 था। टोटल मात्रा 5, 5 नहीं, वो खुद कह रहा 80। कितने गुना? 16 गुना। ये कितना आएगा भाई? 48। ये कितना आएगा बेटा? 32। मुझे एक बात बताइए, सुनना भाई। फाइनल में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो जाता है? 2:3। मिला क्या रहा है ये चीज देखा करो, कितना पानी मिलाया जाए। भाई इसी चीज को नोटिस करो, पानी मिला रहा है, दूध की मात्रा दोनों जगह क्या रहेगा? सेम। दूध की मात्रा दोनों जगह क्या रखो? सेम। पानी मिला रहा है, दूध यहाँ 48 है तो यहाँ पे भी 48 दिखाओ यार। कितने गुना? 24 गुना। तो ये भी 24 गुना करना पड़ेगा आपको। ये कितना आएगा? 72 लीटर आया। अब 72 लीटर आया तो मुझे बताओ पहले कितना था? 32, अब कितना हो गया? 72। कितना ऐड किया आपने? 40 लीटर है। ऐड कितना किया? 40 लीटर इसने ऐड किया। जैसे नहीं मिलाते ना उसके दोनों जगह क्या कर लेते हैं आप? सेम। तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 40। ठीक। अगला सवाल देखिए, 55 लीटर मिलावटी दूध और पानी का अनुपात कितना? 7:4। देखो भाई मिल्क और वाटर का रेशियो पहले कितना था बताओ? 7:4। टोटल मात्रा 11, 11 नहीं, खुद कह रहा है 55। कितने गुना हो गया? 5 गुना। इससे ये पता चल रहा है दूध कितना है इसमें? 35। दूध कितना है? पानी कितना है? 20। अब क्या बोल रहा है? आगे पढ़ ले भाई। आगे बोल रहा है कि इसे किस रेशियो में मिला लिया गया? फाइनली ये हो जाता है मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो गया 7:6। अच्छा क्या ऐड किया ये तो चेक करो, इसमें कितना पानी मिलाए। क्या ऐड कर रहा है? पानी। दूध की मात्रा दोनों जगह क्या रहेगी? सेम। दूध यहाँ 7 है तो वहां पे 35 दिखा रहा है, वो तो पानी दूध तो दोनों जगह सेम ही रहेगा। तो पानी भी 5 गुना बोले तो कितना हो जाएगा? 30। पहले कितना था? 20। कितना ऐड कर लिया? 10 लीटर। भाई सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जिसे नहीं मिलाते हो ना दोनों जगह क्या कर लो? सेम कर लो। सेम कर लिया करो, आंसर आ जाएगा। 20 से कितना हो गया? 30। तो कितना ऐड किया? 10। अगला सवाल, दो पात्रों में 31 और 43 लीटर में 15, 16, 26, 27 के अनुपात में थे। उन्हें एक दूसरे के साथ 1 के अनुपात 1 मिलाने के लिए अंतिम गोल में कितना लीटर पानी मिलाएं? अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ, एक बर्तन है जिसमें किसकी मात्रा थी? दो पात्रों में किसका रेशियो? मिल्क एंड वाटर। पहले में कितना था? 15:16 था। टोटल मात्रा कितनी है? 31। देखो 31 ये है तो 31 ही दे रखी है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये 43 है तो ये भी 26, 27 क्या दे रखी है? ये भी दे रखी है। तो मुझे बताओ कुछ करने की जरूरत नहीं ना, ये भी 43, ये भी 43, तो रेशियो 1:1 हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। मेरा कहने का मतलब है दूध यहाँ 15 था, यहाँ 16 था, दूध वहां 26 था तो वहां 17 है। कुल मिला के मुझे बताओ कि दूध कितना हो गया? 41। और ये पानी कितना हो गया? 33। वो चाह रहा है दोनों को 1:1 में मिलाना। 1:1 का मतलब होता है दोनों को बराबर मात्रा में मिलाना। अब इसके पास 41 लीटर दूध है, इसके पास 33 लीटर पानी है। बताओ इसे कितने रुपए, कितने लीटर पानी मिला दे? इन दोनों का अंतर देख लो यार। 8 लीटर पानी और मिला दोगे, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो आंसर कितना आएगा? डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। दोनों में 8 लीटर मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं है? दोनों को बराबर चाह रहा है ना ये। 1:1 का मतलब क्या है? दोनों को बराबर चाहिए। ये 41 है तो इसे भी 41 बनाओ ना। 41 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें? 8। ठीक है। अगला सवाल देखिए, 558 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना था? 15, 16। मुझे एक बात बताओ, ये 15 था, ये 16 था, टोटल 31 था। 31 का मान दिया है 558। कितने गुना है? 1। और ये आएगा बेटा आपका 18 गुना। इससे ये पता चला कि इसमें दूध कितना था? हम कह देंगे 200। कितना आएगा बेटा? 90, 270 आएगा। और ये कितना आएगा बेटा? 18 गुना 16 आएगा 288। ये तो ठीक है। फाइनल में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा ये देख ले, 3:2। एक चीज देखते हैं इसमें क्या ऐड कर रहा है। उसने कहा कितना दूध मिलाना चाहिए। क्या ऐड कर रहा है इसमें? मिल्क। तो दोनों जगह पानी की मात्रा क्या रहेगी? सेम। यहाँ पानी 288 है तो यहाँ भी पानी 288 होगा। कितने गुना हो गया? 144 गुना। ये भी क्या करो आप? 144 गुना। तो कितना आएगा? 12। ये कितना आएगा? 432 लीटर। तो भाई ये बताओ पहले कितना था? पहले कितना था? 270। अब कितना हो गया? 432। कितना आपने ऐड किया ये जानना चाह रहा है। आंसर कितना आएगा? 162 लीटर दूध आपने ऐड किया। तो बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जिसे नहीं मिलाते हैं ना दूध की मात्रा दोनों, पानी की मात्रा
दोनों जगह क्या रहेगी सेम, ये भी 288, ये भी 288 रहेगी। ठीक है, आपने इक्वल की, आंसर आपका आ जाएगा। अगला सवाल 11:12, देखो वही सेम सवाल है यार। ये बताओ मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में थी, 11:12। टोटल मात्रा 32, टोटल मात्रा कितने दी है 400, ये 460 दे रखा है। ठीक है, अच्छा 11:12 23 होगा, 23 होगा, 23 का मान 460 दे रखा है। कितने गुना आया, 20 गुना आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, 420 गुना आया, ये भी 20 गुना कर लूँ यार, ये भी 20 गुना कर लूँ। अब मुझे बताओ फाइनल में क्या चाहिए आपको, ये बताइए। वो कह रहा है फाइनल में चाहिए दूध और पानी 3-2 में। क्या ऐड कर रहा है इसमें, कितना दूध मिलाया जाए, क्या ऐड कर रहा है, मिल्क। तो दोनों जगह मिल्क क्या ऐड कर रहा है इसमें, दूध की मात्रा। दोनों जगह किसकी मात्रा सेम रहेगी, पानी। दूध मिला रहा है ना, जिसे नहीं मिलाता है इक्वल किया करो। पानी की मात्रा दोनों जगह सेम रहेगी। यहाँ पानी कितना था 240, ये भी कितना रहेगा 240, कितने गुना 120 गुना। ये भी क्या कर लो फिर 120, कितना हो जाएगा 360। अब एक काम कीजिए, खाली इतना देखा करो, क्या ये 220 से 360 हो गया, कितना दूध मिलाया 140। आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्या ऐड किया भाई, 140 मिलाया। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे मिलाते हैं उससे कोई लेन देन नहीं, जिसे नहीं मिलाते उसकी क्वांटिटी दोनों जगह सेम। अब देखो एक बात बताओ, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 23 लीटर और 35, तो तुमने देखा 11-12 ये भी 23 बनना है, 22-13 ये भी 35 बनना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो बहुत बढ़िया चीज है, इसमें तो और अच्छा रहता है। मिल्क एंड वाटर, इसमें 11 और इसमें 12 था, ये 22 और 13 था, ये कितना हो गया 33, ये कितना हो गया 25। अब बताओ दोनों को क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है बराबर मात्रा। उसी ने तो कहा है दोनों को क्या कर लो बराबर। बराबर करने के लिए 25 33, दोनों को 33 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें 8 ऐड करना पड़ेगा। आंसर क्या करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। आंसर क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको 8 ऐड करना पड़ेगा। दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक, याद रखना। अगला सवाल देखिए 595, वही सेम कॉन्सेप्ट। अब तो मुझे नहीं लग रहा सब कर ही लेंगे इस सवाल को। मिल्क वाटर कितना 17-18, टोटल कितना 35, 35 का मान कितना दिया 595, 35 का भाग देगा 35 और ये आ जाएगा बेटा आपका, हाँ 35 का भाग देगा 7 बार, और ये 17 का गुणा करेंगे 289 आएगा, और 17 गुणा ये 18 करेगा 306 आएगा। अब क्या ऐड कर रहा है ये देख लिया करो, लास्ट वाली लाइन में ये फाइनल हो गया 3-2। ये देखो क्या ऐड कर रहा है, दूध मिला दिया जाए तो पानी की मात्रा दोनों का क्या रहेगा, सेम, पानी सेम रहेगा। ये 306 तो ये भी 306 ही चाहिए हमें। कितने गुना 153 गुना, तो ये भी कितने गुना 153 गुना, तो कितना आएगा 945। कितना ऐड किया है 289 से ये, तो हम कहेंगे 170। कितना ऐड किया होगा बेटा 170। आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक, तो जिसे नहीं मिलाते उसकी क्वांटिटी दोनों जगह क्या कर लेते हैं, सेम। अगला सवाल, एक घोल में सिरका और पानी का 5:3 था, घोल का कितना हिस्सा निकाल के। अच्छा भाई देखो, सिरका और पानी का अनुपात कितना था 5:3, कितना हिस्सा निकाल के उसकी ये पानी मिला दिए जिससे कि दोनों का अनुपात क्या हो जाए बराबर। अच्छा मिला क्या रहा है, हमें एक ही चीज पढ़ाइए, सिरका का हिस्सा निकाल के उसकी जगह पानी मिला रहा है। पानी मिला रहा है ना, तो सिरका की दोनों जगह वैल्यू क्या रहेगी, सेम। सिरका की वैल्यू सेम रहेगी ना, पानी मिला रहा है। तो भाई मुझे बताइए 5:3 ये 5:5, तो मुझे बताइए 5:5 किसकी मात्रा सेम रहेगी, पानी मिला रहा है ना दोनों जगह पे, पानी मिलाया जाता है तो सिरका की मात्रा दोनों सेम। पानी कितना मिलाया देखना, 3 से 5 हो गया, कितना मिलाया 2। क्वांटिटी इससे कंपेयर करना बाद वाली से, 2/10 भाग, बोले तो 1/5 भाग इसने मिलाया। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बेटा आपका, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर हो जाएगा 1/5 भाग। ठीक, अगला सवाल, 125 लीटर में दूध और पानी में 25% पानी है। ठीक है भाई, नए मिश्रण में जल को 30% बनाने के लिए कितना जल मिलाना चाहिए। 25% का मतलब क्या, 1/5 भाग पानी है, 1/5 भाग, 1/5 कितना होगा इसका, हम कह देंगे मिल्क एंड वाटर। 1/5 निकालना सीधा,
इसका आएगा 25 लीटर पानी है और 100 लीटर दूध है। अब क्या हो गया बाद में, मिश्रण में 30% जल बनाना है। जल 30% होने का होता है, ये 30% होगा तो पानी कितना, दूध कितना होगा 70, 7:3। अच्छा मिला क्या रहा है, कितना जल मिलाया जाए, क्या मिला रहा है इसमें, जल, मतलब पानी की मात्रा दोनों जगह क्या है, सॉरी पानी मिला रहा है ना, तो दूध की मात्रा दोनों जगह क्या करनी पड़ेगी आपको, सेम। तो मुझे बताइए, हमें पता है इसमें दूध की मात्रा दोनों जगह क्या करनी पड़ेगी आपको, सेम। ये 100 है, ये 7 है। तो आप मुझे बताइए ये 100 बनानी पड़ेगी ना, ठीक है। तो ये बताइए टोटल, छोटी सी बात बताइए अब मुझे, 100 का मान कितना है यहाँ ओरिजिनल, 100 लीटर है, कितनी गुना हो जाएगा ये, 14 सही 2/7, ठीक है। तो इसको भी क्या करोगे आप, 14 पॉइंट लगभग कह सकते हैं 14.28 बोलते हैं इसे, तो लगभग हम कह देंगे ये आएगा बेटा आपका 42.84। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं कुछ इसमें। 125 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 25%, गलती कर गए, 25% मतलब 1/4 आएगा यार, रुको रुको रुको, गलती कर रही है, ठीक है दोबारा करते हैं। चलो पानी और दूध, पहले में पानी कितना था 25%, दूध कितना होगा 75, बाद में इसमें 30% हो गया, ये कितना हो गया वो 70%। रेशियो लिख लो, हम कह सकते हैं मिल्क एंड वाटर का रेशियो है कितना, ये बता दीजिए आप। हम कह देंगे 1:3, 3:7। अच्छा मिला क्या रहा है इसमें, कितना पानी मिलाया जाए, क्या ऐड कर रहा है, पानी, पानी ऐड कर रहा है। दूध की मात्रा दोनों जगह क्या करनी पड़ेगी आपको, सेम। दूध की मात्रा दोनों जगह सेम कर लो, सेम करने के लिए या 3 का गुणा, सेम करने के लिए 7 का। मुझे बताओ मिल्क वाटर 21/7, 21/9, मुझे बताओ इसमें मात्रा किसका दे रखा है, ये देखो स्टार्टिंग मात्रा दे रखी है, स्टार्टिंग की मात्रा 28 का मान दे रखा है। 28 रेशियो की वैल्यू हमको दे रखी है, कितना मिला है 125। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 125/28। हमसे पूछ किसकी रहा है, कितना पानी मिलाया, 7 से 9 हो गया, 2 रेशियो मिलाया, तो हम कह देंगे कितना पानी ऐड किया, 2 रेशियो, 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 250/28। तो यह 10 बार तो नहीं जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग ऑप्शन आएगा, 9 बार भी नहीं जाएगा, तो 9 बार तो जाए 280, हाँ लगभग 9 के पास ऑप्शन होगा, 8.92 लीटर इसका आंसर आएगा। हमने इसमें जो मिला है 8.92 लीटर इसका आंसर आएगा। कितना बेटा आया 8.9। सबसे बढ़िया चीज़ है, जब भी किसी चीज़ में मिलाने वाले जितने भी सवाल होंगे ना, जो मात्रा फिक्स है ना वो दोनों जगह क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। हमें पता है दूध और पानी का पहले इतना था, वो खुद कह रहा है कि इसमें कितना जल मिला है, जल पानी मिलाने कह रहा है, तो दूध की मात्रा दोनों जगह सेम कर ली। स्टार्टिंग की वैल्यू 28 का मान दिया है, 125, एक का मान आ गया। अब बताओ पानी कितना मिलाया उसने, 2 रेशियो, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आई 8.92 लीटर। ठीक है बेटा, अगला सवाल, एक बात बताओ 15 लीटर के घोल में 40% एसिड है, 60% पानी है, ठीक है। 25 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें 60% एसिड 40% पानी होता है, ठीक है। परिणामी मिश्रण में पानी का परसेंटेज ज्ञात करो। एक बात बताओ, ठीक है भाई, ठीक है भाई 60%, ठीक। मुझे एक बात बताओ, पहले में एसिड और पानी का रेशियो कितना था, 40 और 60 का मतलब क्या कह सकते हैं, 2:3 था, 2:3 था। टोटल मात्रा 5 नहीं, कितनी थी टोटल मात्रा, 15 थी। कितने गुना हो गया, 3 गुना। तो हम कह देंगे एसिड पहले कितना था 6 लीटर था, पानी कितना था, ये 9 लीटर था, ठीक है। दूसरे वाले में मुझे एक बात बताओ, दूसरे वाले में बताइए 60 और 40 ये क्या रेशियो में, एसिड वाटर, एसिड वाटर से आपके 3:2, टोटल मात्रा 5, 5 नहीं वो खुद कह रहा है कितनी थी 25, कितने गुना हो गया 5 गुना। तो ये एसिड कितनी थी यार 15, ये कितना था भाई अब 10। अच्छा मुझे कोई बताओ, इन दोनों को मैं मिला दूं, इन दोनों को क्या कर लिया मैंने, मिला दिया। अब मुझे बताओ दोनों को अगर मिला देंगे एसिड कितना आएगा, पानी कितना आएगा। एसिड यहाँ 6 था, यहाँ एसिड 15 है, तो एसिड हो गया 21 लीटर, 21। एसिड 9 है यहाँ, और एसिड है यहाँ,
सॉरी पानी कितना है 10, कितना हो गया 19 लीटर। किसकी मात्रा पूछा, पानी का परसेंटेज, पानी कितना मिला है 19। टोटल मात्रा कितनी हो गई, टोटल मात्रा होगी 21 और 19 कितना होता है बेटा 40 इंटू 100। 40 से कितनी बार गया 2.5 बार, तो 19 पंजे 95, 19 दूनी 38 और 9 होता है 47, 47.5 ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक भाई, मैंने एक ही बात बताई, हाँ सुनो, मैंने एक बात बताई आपको कि भाई इसमें क्या रेशियो था 2 3, टोटल मात्रा 5 नहीं 15, एक का मान 3 गुना, तो ये 6 तो ये 9, ये 3 2 मतलब 5, 5 नहीं 25, 5 गुना तो ये 15, ये 10। टोटल हम कहेंगे एसिड कितना आया 6 और 15 21, टोटल पानी कितना आया 19। फाइनल में पानी की मात्रा पूछिए, फाइनल पानी कितना 19, टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी यार 40, कितने परसेंट होगा ये 47.5। ठीक देखिए, जितनी भी टाइप है खत्म ही कराते इस टाइप को। तो 15% एल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि फाइनल में एल्कोहल की मात्रा 12 हो जाए। अच्छा मुझे बताओ, पहले एल्कोहल और पानी का अनुपात है ना, ठीक है, पहले में एल्कोहल कितना था 15, तो पानी कितना होगा 85, बाद में एल्कोहल कितना हो गया 12, तो पानी कितना होगा 88। क्या रेशियो हो गया आप बताओगे एल्कोहल और पानी का, पहले था 3:17, बाद में कितना हो गया 3:22 हो गया। क्या ऐड कर रहा है ये देख लो, लास्ट में कितना पानी मिलाना चाहिए, पानी मिलाना चाहिए ना, तो एल्कोहल की मात्रा दोनों जगह क्या चाहिए हमें सेम, तो अल्कोहल की मात्रा दोनों जगह सेम है, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। मुझे बताओ इसमें किसकी मात्रा दे रखी है, स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग मात्रा कितनी है 20, 20 का मान भी कितना दिया 20, तो मुझे बताओ पानी कितना मिलाया 17 से 22 हो गया, 20 का मान 20 था तो पानी कितना मिलाया 17 से 22 होने का मतलब कितना मिलाया उसने 5 लीटर, कितना हो जाएगा बेटा ये 5 लीटर इसका मान आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, शराब और पानी के 50 लीटर घोल में 40% शराब है, ठीक है, अब 40% शराब होने का मतलब जानते हो 50 में वाइन कितनी होगी भाई, 50 का 40 होता है 20, कितना होता है 20 लीटर शराब है। पानी कितना है इसके अंदर बताना हमें, पानी होगा फिर 30 लीटर, कितना भाई 30 लीटर। अब चाहता क्या है, उसने इसमें 10 लीटर शराब मिला दी, अब 10 लीटर शराब मिला दोगे तो बताओ 10 लीटर वाइन मिलाइए, ये भी 30 हो गया और ये भी 30, दोनों बराबर हो गए 50-50। आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन होगा, यही तो जानना चाह रहा था देखो किस रेशियो होगा, 50-50 इसका आंसर होगा। ठीक, अच्छा भाई 70 लीटर के घोल में 5:2 है, अब देखो, अब बताओ वाइन एंड वाटर का जो रेशियो है क्या था भाई 5:2 था, अब इसको उल्टा करने का मतलब क्या कर दो भाई, 5 और 2 का मान कितना है 7, 7 नहीं कितना था 70, कितने गुना हो गया 10 गुना। इससे ये पता चला वाइन थी इसमें 50, वाटर था इसमें कितना 20। अब उसे उल्टा करने का मतलब है वाइन और वाटर का अनुपात 2:5 कर दो है, क्या मिला रहा है ये देख लो, अनुपात को उल्टा करने के लिए कितना पानी पानी मिला रहा है, तो भाई वाटर पानी मिला रहा है ना, वाइन जितनी पहले थी कितनी थी वाइन 50, इसमें भी कितनी होगी 50 ही होगी, कितने गुना 25 गुना, तो इसको भी क्या करो बेटा 25, तो कितना हो जाएगा 125। तो मुझे बताओ वाइन पहले 50 थी 125 हो गई, कितना मिलाया उसने 75 लीटर मिलाया, आंसर कितना आएगा, क्या कह रहा है भाई कितना मिलाना चाहिए, उल्टा करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए ना, सॉरी, तो वाइन की मात्रा दोनों जगह क्या कर ली सेम। अच्छा इससे कंपेयर करो ना, वो पानी 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 से कंपेयर करनी है, 20 से कितना हो गया 125, कितना मिलाया उसने 105 लीटर मिलाया, आंसर कितना आएगा 105। ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपका बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, 10% पानी मिले 10 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में को 10% पानी मिले 20% लीटर हाइड्रोक्लोर मिलाया जाता है, परिणाम में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना होगा। अब इसमें 10% में 10 लीटर है तो कह देंगे 1 लीटर तो यहाँ पर है पानी, 10% 20 वाले में है तो हम कह देंगे पानी यहाँ पर भी, ये पानी कितने लीटर है, पानी है खाली 3 लीटर, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है एसिड है टोटल मात्रा कितनी होगी 10 और 20 कितनी हो गई 30,
30 में से 3 लीटर पानी है, तो ये कितनी मात्रा है इसकी? 27 लीटर की मात्रा है। टोटल मात्रा कितनी है? 30। कितने परसेंट होगा? 3 से 9, हम कह देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितने परसेंट होगा बेटा? 90% होगा। भाई 10% पानी इसमें, 10 में तो 1, 10% 20 में तो कितना? 2। टोटल मात्रा कितनी है? 3 हो गई ना। अब टोटल मात्रा है कितनी? 10 और 20 कितना हो गया? 30। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना बचा? 30 में से 3 लीटर पानी है तो 27 बचा। टोटल मात्रा 10 और 20 30 में से, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका? 19 आंसर आ जाएगा। ठीक। 76% जल मिश्र 10 लीटर चीनी के 1 बिलियन को 5 दिनों के लिए धूप में रखा जाता है। 5 दिनों के बाद यदि बिलियन में जल की मात्रा 20% रहती है, शेष बिलियन का परिणाम कितना होगा? अच्छा एक बात बताओ, 2 चीजों का घोल था, शुगर एंड वाटर का। शुगर, इसमें 76% जल मिश्र रहता है, इसमें पानी कितना था? 76%। तो चीनी कितनी होगी? 24। 5 दिन के लिए इसे धूप में रखने के बाद इसमें जल कितना हो जाएगा? 20। तो चीनी कितनी हो जाएगी? 80। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शुगर वाटर का रेशियो निकालो क्या है? शुगर वाटर का रेशियो पहले था भाई 6:19, बाद में कितना हो गया? 4:1। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी फल लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, कुछ भी चीज होती है धूप में रख दी जाती है। मान लो 1 किलो आप लौकी लेके गए, उसे आप धूप में रख दो, तो आप उसी लौकी को ताजा लेके जाओ और फिर उसे 5-6 दिन धूप में रख दोगे तो उसका वजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वो वस्तु क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। और सूख जाने का मतलब उसमें से पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब चेंज क्या हो रहा है? पानी की मात्रा। जो ठोस चीज है वो थोड़ी चेंज होगी, मतलब चीनी थोड़ी, वो तो वहीं की वही रहेगी। चीनी की मात्रा दोनों जगह क्या होनी चाहिए? सेम। और चीनी की मात्रा सेम करने का मतलब है चेंज होगा पानी धूप की वजह से, ना कि ठोस मात्रा शुगर। तो यहाँ पानी की शुगर की मात्रा सेम करोगे। 6 और 4 कैल्शियम होता है 12, यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा। तो मुझे बताओ शुगर वाटर, ये 12, ये 38, ये 12 और ये 3। मुझे एक नहीं बताइए, स्टार्टिंग की मात्रा हमें पता है, स्टार्टिंग में ये जो मात्रा दी गई है कितनी दी गई है? 50 रेशियो। इसका ओरिजिनल मान कितना दिया? 10 लीटर चीनी के 1 बिलियन में। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 1/5। पूछा क्या परिणामी बिलियन कितना होगा? 12 और 3 15 रेशियो की वैल्यू पूछी। फाइनल वैल्यू 1 रेशियो मान 1/5, फाइनल वैल्यू जो होगी वो होगी 3 लीटर। आंसर कितना आएगा? 3 लीटर इसका आंसर आएगा। 30 सवाल कल मैंने कराए थे, अब उसी से आगे बढ़ाते हैं आपको। क्या कह रहा है भाई? सुनना। एक बर्तन में स्पिरिट और पानी का अनुपात 4:3 है। अगर इस मिश्रण में 5 लीटर स्पिरिट और 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया अनुपात 5:4 हो जाता है। बर्तन में पानी की प्रारंभिक मात्रा, अच्छा दोनों ही सेम मिला रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। स्पिरिट वाटर पहले क्या रेशियो था? 4:3, अब कितना हो गया? 5:4। मुझे एक बात बताइए, सुनो, कितना ऐड किया इसमें? ये भी एक रेशियो बढ़ा है, ये भी एक रेशियो बढ़ा है। एक नहीं, वो खुद कह रहा है कितना बढ़ा है? 5। स्टार्टिंग में वाटर कितना था? 3 रेशियो, 3 का मान स्टार्टिंग वाला 5 बोले तो कितना था बेटा स्टार्टिंग में? 15 लीटर इसका आंसर आएगा। दोनों बराबर ऐड कर रहा है तो कुछ जरूरत होती नहीं है। जब बराबर ऐड करेगा तो उनके बीच का अंतर हमेशा क्या रहेगा? सेम। पहले भी 1 का अंतर था, नीचे भी 1 का अंतर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 4 से 3 5 हुआ, 1 बढ़ गया, 1 नहीं 5 बढ़ा। 3 का मान प्रारंभिक पानी का मान कितना होगा? 15। अगला सवाल, किस अनुपात में शुद्ध शराब में पानी को जोड़ा जाना चाहिए ताकि 80% घोल बन जाए? मतलब किस अनुपात में शुद्ध शराब में पानी को जोड़ देना चाहिए ताकि 80% शराब घोल बन जाए? तो सीधी सी बात है, अब इसमें शराब कितनी बन जानी चाहिए बेटा आपकी? वाइन कितनी बननी चाहिए आपकी? 80% बन जानी चाहिए। तो इसका मतलब पानी कितना हो जाना चाहिए? 20% हो जाना चाहिए। इनको किस रेशियो भी कह रहा है ना, तो भाई हम कह रहे हैं 4:1। तो या उसने पूछा किस अनुपात में शुद्ध शराब में 20% पानी की बात कर रहा है, तो किस रेशियो में मिलाना चाहिए बेटा उनको? 1:4 में मिलाना चाहिए। क्या बेटा? 1:4, मतलब पानी इसको 1 मिलाना चाहिए, शुद्ध शराब मतलब जब तो शराब कितनी रह पाएगी आपकी? 80%। ठीक, ध्यान देना। अगला आंसर क्या आएगा भाई आपका?
एक बाल्टी में दो द्रव ए और बी का अनुपात कितना है 12-13। अगर 100 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए फिर इसमें 100 लीटर बी भर दिया जाए तो नया रेशियो कितना आएगा 7-8। बी की आरंभिक मात्रा क्या होगी? अच्छा ये सवाल आपको कल भी पढ़ाया था, आपको ये कल मैंने पढ़ाया था, अगर याद होगा आप लोगों को कल वाले चैप्टर में, कल पहला जो पार्ट में करा रहा था, इसमें क्या था भाई सुनना, सुनो। आपको पता है ए और बी का जो अनुपात है, मैंने कल भी बातें बताई थी, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इस पे, कि 12:3-13 था। एक बाल्टी में वो किस अनुपात में था भाई, ए और बी किस अनुपात में था 12:13 में। अब इसमें से हमने 100 लीटर का घोल निकाला, 100 लीटर का क्या निकाला, मिश्रण निकाला। और भाई मिश्रण निकालने के बाद भी रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 100 लीटर निकालने के बाद रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ए और बी का रेशियो तो वही रहेगा। उसने कहा है इसमें 100 लीटर क्या ऐड कर दिया, उसने 100 लीटर बी ऐड कर दिया। और बी ऐड करने के बाद वो ये कह रहा है, बी ऐड करने के बाद ये रेशियो कितना हो जाता है 7-8 में बदल जाता है। ये रेशियो किस में बदल जाता है, 7:8 में बदल जाता है। अब मुझे बताओ 7:8 में बदल जाता है, यही सवाल है ना, ठीक है। एक बाल्टी में ए और बी का अनुपात 12:13 था। 100 लीटर मिश्रण निकाल के फिर उसमें 100 लीटर द्रव बी भर दिया जाए। आपको याद होगा जब इसमें से 100 लीटर की क्वांटिटी निकालोगे और 100 लीटर दूसरी क्वांटिटी भरोगे तो इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। अरे भाई कोई टंकी है 50 लीटर की, उसमें से 10 लीटर दूध तुमने निकाल दिया दूध, और फिर 10 लीटर पानी भर दिया। कहने का मतलब है 50 का 50 रहा ना, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू क्या रही, सेम। 100 लीटर मिश्रण निकाला, 100 लीटर बी भर दिया, अनुपात 7:8 हो जाता है। तो वो जानना ये चाह रहा है बी की आरंभिक मात्रा क्या थी। मैंने आपको बताया था, सुनना, 7, इसमें भर क्या रहा है बी, तो एक ही मात्रा दोनों जगह क्या कर लो, सेम। एक ही मात्रा सेम करने का मतलब यहाँ 7 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या करो 12 का, तो ये कितना आएगा भाई 84 और 91, और ये कितना आएगा 84 और 96। मुझे बताओ बी कितना ऐड कर दिया इसने, 5 नहीं, वो खुद कह रहा है कितना ऐड किया भाई, तो 100। एक का मन कितना है 20, एक का मन आया 20। तो पूछ क्या रहा है यार, पूछ रहा है भाई आपसे, याद रखना क्या पूछा है भाई आपसे, पूछा है उसने क्या, एक का मन 20 आया, ठीक है। मुझे बताओ ये वाली वैल्यू क्या होती है, फाइनल होती है। फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये कितना हो जाएगा भाई 180 रेशियो, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 20। तो हम कह देंगे अगर टोटल क्वांटिटी पूछता तो आंसर होता 3600। एक बी की प्रारंभिक मात्रा 13/25, बी की प्रारंभिक मात्रा 3600, 13/25, 25 का भाग देंगे, 13/25 आप करोगे तो मुझे बताइए कैसे आएगा भाई। 25 से 25 का भाग देंगे तो ये कितनी बार आएगा बेटा आपका 144, और 13 का गुणा करेंगे 52, 52 कितना आएगा 57, तो 13×5 18, 1872 लीटर। हम कह देंगे बी प्रारंभिक में कितना था 1872 लीटर। ऑप्शन क्या है बेटा आपका ये 1872। तो मेन चीज क्या होती है सवाल में, मेन चीज ये होती है जो समझने की लायक चीज है कि भाई स्टार्टिंग में ए और बी कितना था 12-13। एक चीज नोटिस करना, वही सेम कहानी है, तुम इतना याद रख लो काम की बात, जिसे वो नहीं मिलाता है, नहीं मिला रहा ना, उसकी क्वांटिटी दोनों जगह क्या रहेगी, सेम। मतलब दोनों जगह सेम कर लो यार, इसे इक्वल करने के लिए ए को दोनों जगह सेम कर लिया, कितना बी मिलाया 5 नहीं 100, एक का मन बी। ये इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी क्या रहती है हमेशा सेम रहेगी, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है 3600। इसमें बी की प्रारंभिक मात्रा, बी की प्रारंभिक कितनी 13/25, एक ही पूछता तो 12/25, तो आंसर कितना है बेटा आपका 1872। ध्यान रखना सेम सवाल है अभी जो कराया था, तो हम डायरेक्ट आंसर देना सिखा देते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, खाली 16:17 है ना, ठीक है, ये लिख लीजिए 16:17। 132 लीटर निकाला जाता है, 120 भर दिया जाता है, रेशियो 5:6 में। क्या भर रहा है ये देख लो बी, तो एक ही मात्रा दोनों का क्या कर लो सेम। एक ही मात्रा दोनों जगह सेम करने का मतलब है यहाँ 5 का गुणा, यहाँ कितने गुणा 16 का, और यहाँ 5 का गुणा, यहाँ 16 का गुणा, तो हमें बताइए 80 आएगा, और ये कितना आएगा बेटा आपका 85 आएगा। ये कितना आएगा 80 आएगा, और ये कितना आएगा 96 आएगा। मुझे एक बात बताइए क्या बेटा, 85 से 96 कितना बढ़ गया 11, 11 नहीं बढ़ा 132 लीटर। कितने गुना हो गए 12 गुना, कितने गुना हो गए बेटा ये 12 गुना।
हमें ये बताइए क्या, अब मुझे अगर फाइनल क्वांटिटी है तो आपको पता है इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी दोनों में क्या रहती है, सेम। टोटल इन्हें लास्ट वालों को जोड़ लो, जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 176 रेशियो, एक का मान कितना आएगा 176 गुणा 12 है। हमसे पूछा क्या गया बी की, वो भी प्रारंभिक, ये टोटल मात्रा कितनी है 176 गुणा 12 है। बी का मान कितना होगा स्टार्टिंग में, बी का मान होगा स्टार्टिंग में 17/33, 17 कितना होगा 33 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं बी का जो मान होगा 17 में कितना होगा 33। तो मुझे बताइए क्या भाई, देखो 3 से, देखो 3 से कितनी बार 4 बार, 3 से कितनी बार 11 बार, 11 से कितनी बार 16 बार, तो कितना आएगा 16 गुणा 4 64 गुणा 17। तो आप आंसर दोगे 68, 102 और 6 108, 1088 लीटर। आंसर कितना आएगा डी ऑप्शन। सेम सवाल है अभी जो कराया था भाई, किसे मिला रहा है बी को, तो एक ही मात्रा दोनों का सेम, कितना मिलाया बी 11, 11 नहीं 132, एक का मान 12 है। आपको मेन चीज याद रखनी, जितना मिलाता है उतना ही ऐड करता है, इनिशियल क्वांटिटी फाइनल क्वांटिटी क्या रहती है सेम। तो आपको क्या किया, ये फाइनल क्वांटिटी इनिशियल सेम रहती है 176 गुणा 12, बी की प्रारंभिक मात्रा, बी कितना था 17, टोटल कितना 33, 17/33 सॉल्व किया तो आंसर कितना आएगा 1088, इसका आंसर आएगा। अगला सवाल, समान आयतन वाली दो बोतलें हैं, समान मतलब इसका मतलब दोनों की कैपेसिटी क्या है समान है, जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना था 2:3, ये कितना था 7:3। अब समान आयतन वाली है ना, तो भाई ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 10, समान कहाँ है भाई, समान करना पड़ेगा, तो तुम्हें समान करना पड़ेगा तो इसमें कितने गुणा 2 का। तो मुझे बताओ मिल्क वाटर ये कितना हो गया भाई 4 और ये कितना हो गया 6, ये 7 और 3। अब क्या कह रहा है, अगर दोनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है तो बड़ी बोतल में दूध और पानी का मात्रा में अंतर क्या होगा अगर इसका आयतन टोटल कितना हो जाता है 200, यह पूरी तरह मिश्रण से भरी है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि भाई इसके अंदर हमने देखा दूध आया 11 और पानी आया 9, मतलब टोटल मात्रा कितनी होगी 20 नहीं, वो खुद कह रहा है टोटल मात्रा 200 लीटर की, कितने गुना 10, क्या 10 गुना। हमसे तो पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा अंतर, अंतर कितना आ रहा है देख रहा है 11 और 9 का 2 रेशियो, एक का मान कितना है 10, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा 20 लीटर का आएगा। आंसर कितना आएगा 20 का। अगर आपसे पूछता इसमें दूध कितना है तो 10 गुना 110, पानी पूछता 90, तो अंतर भी कितना रहता 20 रहता, वो चेंज नहीं होता। अगला सवाल, 3 मिश्रण है पेट्रोल और मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल बोले पेट्रोल एंड केरोसिन, 2 3 4 3 6 1, ये मात्रा 5, ये मात्रा 7 और ये मात्रा 7, तीनों मात्राएं। अब अनुपात आपका क्या रहेगा भाई सेम रहेगा, अनुपात क्या रहेगा सभी का सेम रहेगा। सुनना, ये मात्रा क्या रहेगा सेम रहेगा, सेम रहने का मतलब है यहाँ कितने गुणा 7 का, यहाँ कितने गुणा 5 का, यहाँ कितने गुणा 5 का, ठीक है। अब मुझे बताओ पेट्रोल केरोसिन 14 21 20 15 और ये कितना है बेटा आपका 30 5, कुल मिला करके एक बात बता दीजिए आप मुझे, फाइनली ये कितना होगा 50, 50 और 14 कितना होता है 64, 20 और 21 41, 64 41 इसका आंसर आएगा। यही तो पूछना चाह रहा है, दोनों को बराबर ही तो करना था भाई, ये 5 था 7 7 था, तीनों को बराबर करने के लिए 7 का गुणा 5 का गुणा 5 का गुणा, क्या आएगा बेटा 64 रेशियो 41। अगला सवाल, श्री मुकेश एक व्यापारी हैं जिसके पास ए और बी, ए में 40% लोहा है 60% जस्ता है, बी में 35% लोहा है 40% जस्ता है 25% कांस्य है। अगर ए और बी को 1:4 में मिलाओ, ठीक है, तो मिलाएं तो कितने परसेंट लोहा जस्ता फाइनल में मिलेगा। तो बड़ा आसान चीज है, ये बताओ लोहा बोले तो लोहा को आयरन कह दो यार, दूसरी चीज क्या थी जस्ता बोले तो जिंक कह देते, पहले में कितना था 40%, इसमें कितना था 60%, और दूसरे में बात की जाए बी वाले में लोहा था 35%, जिंक कितनी थी 40%, फाइनल कितना था कांस्य और है एक और चीज है इसमें कांस्य बोले तो ब्रॉन्ज बोले तो 25। अब इनको किस अनुपात में मिलाया गया ये बताइए आप मुझे, 1:4 में, पहले वाले में 1 का गुणा करो, दूसरे वाले में 4 का गुणा करेंगे, जिससे क्या होगा
मुझे बताओ किसकी बात कर रहा था ये भाई? खाली लोहे की और जंग की बात की है ना इसने, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, फाइनल में एक का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 40, ये कितना आएगा 60, 4 का गुणा करेंगे तो 35 दूनी 140, 160 और ये आएगा 100। अगर कोई आपसे पूछे क्या, अगर आपसे ये पूछने लग जाए इसके अंदर ये 180 आ गया, ये 220 आ गया, ये कितना है 100 आया, अगर लोहा कितने परसेंटेज आया, आयरन की मात्रा 180 आ चुका है, टोटल मात्रा कितनी है, टोटल मात्रा इसे जोड़ दो, 180 और 200 कितना आएगा 400, 500, 500 में से 180 तो लोहा निकला, तो लोहा निकला तो कितना आएगा 36%। पूछा क्या, दूसरी चीज क्या पूछी इसने, दूसरी चीज पूछी जिंक। जिंक कितनी निकली 220, कितने में से 500 में से, तो हम कह देंगे जिंक कितनी आई भाई आपकी, हम कह देंगे 44%। तो 36 और 44, तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा, है ना। तो आंसर कितना है बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल, 3, 4, 5 लीटर के 3 प्रकार के आकार हैं जिसमें दही और पानी का अनुपात, बोले तो कर्ड एंड वाटर का रेशियो कितना था 2:3, 3:7, 4:11। सबसे पहले आप इक्वल देखो, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये किस रेशियो में, 1, 2, 3 रेशियो में, जबकि चाहिए किस रेशियो में 3, 4, 5 में। सबसे पहले तो आप इक्वल जरूर कर लिया करो, इक्वल कर लिया करो, हैं। तो इक्वल आप करोगे तो मुझे बताइए इक्वल करने का मतलब क्या है यार, इक्वल करने का मतलब क्या है भाई, इक्वल करने का होता है एलसीएम ले लो, 5, 10, 15 का एलसीएम 30 आएगा, यहाँ 30 बनाने के लिए 6, 30 बनाने के लिए 3, 30 बनाने के लिए 6, ये तो इक्वल हो गया। अब इक्वल नहीं चाहिए क्योंकि उसी ने तो कहा है इक्वल नहीं चाहिए, कैसे चाहिए, पहले की 3, 4, 5 इस रेशियो में चाहिए, कुल मिला के पहले वाले में 3 का गुणा कर, दूसरे वाले में 4 का गुणा कर, तीसरे वाले में 5 चाहिए। तो फाइनली देखा जाए तो कितने गुणा होगा, पहले में 3 और 6 18, 18 का गुणा होगा तो कितना आएगा 36, 54, दूसरे में कितने का होगा 3, 4, 12 का, 12 का गुणा होगा तो ये भी 36 आएगा, और 12 गुणा होगा तो ये 24 आएगा, 6, 5, 30 का गुणा होगा ये 120 आएगा, और ये कितना आएगा 330 आएगा। अब मुझे बताइए, आप इसे जोड़ लिए, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 12 18, 19, 4 दूनी 8, 33, 41, 41 और 5 कितना होता है 46। ठीक है, अब रेशियो जानना चाह रहा है, कैसे आएगा रेशियो, देखो इसमें किसका भाग जा सकता है, तो आप देखिए किसका भाग जाएगा यार, इसमें भाग जाएगा 12 का भाग जाएगा क्या, 12 का जा रहा है, 12 का जा रहा है 16, और 12 का भाग जाएगा 36, 39, 16, 39 रेशियो आ रहा होगा, नहीं आ रहा क्या, कैसे गलती कर रही है, तो फिर कहाँ पे 2:3, 3:7, 4:11, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, एलसीएम कर लो, 6 का गुणा 3 का 6, सॉरी 15 दूनी 30 होता है, 2 का गुणा होगा यार, यही गलती कर रहे हैं, सुनो यहाँ तो गुणा होगा भाई 2 का, पहले तो बराबर होने के लिए 15 दूनी 30, अब 3, 4, 5, ये कितना आएगा फिर 5 का गुणा, कुल मिला करके यहाँ गलती हो जाएगी, 18 का गुणा पहले वाले में था तो 36, 54, दूसरे वाले में 12 तो 36, 84, तीसरे वाले में 10 का 40, 44, सॉरी 10 का है ना 110, 110। फाइनली मुझे देखा जाए, फाइनली इसे देखा जाएगा तो आप कहोगे 6 दूनी 12, 4 तिया 12, ठीक है, 4 दूनी 8, चल ये कितना आएगा 4 दूनी 8, 19, 5, 24। अब देखना क्या आएगा भाई, 10 का ही तो होगा इसमें, सही तो है, 10 का होगा तो 40 आएगा, 10 का होगा तो 110 आएगा, है 18 का गुणा किया तो 36, 54 आया, सही है, 12 का किया तो 12 का गुणा करने के बाद 12 तो 36 और 84, 10 का गुणा किया तो 40, और 110 आएगा, 6 दूनी 12, 4 3 11 आएगा, कितना आएगा ये 11, 4 दूनी 8 3 11 आएगा, ये आएगा बेटा, एक सेकंड यार फिर गलती कर गए, ये आएगा 6 दूनी 12 और 11, ठीक है। अब कितने से होगा यार ये,
अब यार मेरे को बताइए, किसने, आप 8 से भाग देना, इसमें 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग 112 में 14, 8 का भाग देंगे 31, 14:31 किसमें ऑप्शन है, सी ऑप्शन होगा। मैनली खेल क्या चीज़ था, पहले तो इक्वल कर लो, 5 10 15 कैल्शियम 30 थे, तो 6 का गुणा 3 का गुणा 2, पर वो चाहता है बराबर नहीं चाहता, 3 4 5 रेशियो, तो कुल मिला के यहाँ 18 का, यहाँ 12 का और यहाँ 10 का गुणा किया, रेशियो फाइनली क्या मिल जाएगा वो आप निकाल दोगे। अगला सवाल, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात कितना था, देखो 2 बर्तनों में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना था बेटा, 3:1 था, दूसरे में कितना था, 7:3 था, फाइनल में कितना मिल गया इन दोनों को मिलाने के बाद, 5:2 में मिल गया। मैं ये कह दूंगा 4 है, यहाँ मात्रा कितनी है 10 है, ये कितनी है 7 है। पहले में कितना था दूध और पानी, 3:1 था, दूसरे में कितना था 7:3 था, अंतिम मिश्रण में फाइनल में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात कितना मिला है ये बताओ, 5:2 मिला है। तो भाई ऐसे सवाल जब भी किस रेशियो में मिलाया कि फाइनल में ये मिल जाए, सबसे बेस्ट तरीका होता है इक्वल कर लो, 4 10 7 कैल्शियम आएगा 140, 4 10 और 7 का 70, तो 4 और 10 का कितना आएगा 20, 20 गुणा 7 140, 140 बनाने के लिए इसमें 35 का गुणा, 140 बनाने के लिए कितने का 14 का गुणा, 140 बनाने के लिए 20 का गुणा। अब बताओ चाहे दूध से काउंट कर सकते हो चाहे पानी से, आप दूध की मात्रा बताओ, पहले में दूध की मात्रा कितनी आएगी, 35 का गुणा होगा तो 105 आएगी, दूसरे में दूध की मात्रा कितनी आएगी बताओ, 14 का गुणा होगा तो 98 आएगी, फाइनल में दूध की मात्रा कितनी आएगी 100 आएगी। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 5, इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया गया, 2:5। इसका मतलब पहले बर्तन से 2 लीटर निकाला गया हो तो दूसरे से कितना 5, तो यही तो जानना चाह रहा था ना किस रेशियो में मिलाया गया। समझ में आया कि नहीं है बेटा, किस रेशियो में मिलाया गया, 2:5 में मिलाया गया। अगला सवाल, पानी को 80% शराब में, पानी को, ठीक है, ये बताओ पहले वाइन का रेशियो कितना था, वाइन पहले कितनी थी, पहले वाइन कितनी थी 80, अब इसमें किस अनुपात, क्या मिलाया क्या इसने, ये बताओ क्या मिलाया इसने, पानी को 80% शराब में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 60% शराब का घोल प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताइए किस अनुपात में मिलाया जाए पहले में। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, पहले वाइन कितनी थी, क्या थी वाइन 80% थी, वाटर कितना होगा 20, अब वाइन कितनी बन गई 60%, पानी कितना बन गया 40%। तो एक बात बताओ इनका रेशियो निकालो पहले तो आप, तो हम कह देंगे 4:1, ये 3:1। अच्छा मिला क्या रहा है ये बता दो खाली मुझे, मिला क्या रहा है ये बताइए आप। वो कह रहा है कि 80% शराब में किस अनुपात में मिलाने से 60% शराब का पानी को है। तो एक बात बताइए मुझे, सुनिए, भाई पानी को 80% शराब होगा पहले, ठीक है, फिर पानी 20% होगा, अब शराब कितनी होगी 60%, पानी 40, तो 4:1, 20 से 3:, यार ये 2 होगा, अच्छा ठीक है, ये 3:2 होगा ना, ठीक है, ठीक। मुझे एक बात बताइए आप, 3:2 होगा, अच्छा मिलाया क्या जा रहा है इसमें, पानी, तो दोनों जगह इक्वल किसकी मात्रा होगी, वाइन की मात्रा दोनों जगह इक्वल होगी। अब मुझे बताओ वाइन की मात्रा दोनों जगह इक्वल होगी ना, तो मुझे बताओ ये 12:3 है बेटा, ये 12:8 हो गया। तो इससे एक बात तो क्लियर है क्या, अब पूछ क्या रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पानी को किसको, पानी को किसके साथ मिलाना है, वाटर, वो सॉरी शराब के साथ मिलाना है ना पानी को। अब किस अनुपात में मिलाया, इस समय पानी की मात्रा कितनी है ये बताओ, इस समय पानी की मात्रा 8, और भाई उस शराब के साथ मिलाया गया था जो स्टार्टिंग वाली थी, स्टार्टिंग और फाइनल तो बराबर है, कहीं से भी डाले, 12 के साथ मिलाया गया था। तो इस समय पानी को जो वाइन के साथ मिलाया जाएगा 2:3 में मिलाओगे, जब जाके उसका रेशियो कितना हो जाएगा 60% आंसर आएगा। समझ पाए, कहने का मतलब क्या था, इस समय पानी कितना है हुआ, इसमें 8 हो गया है, इसमें पानी कितना हो गया 8 हो गया, पहले वाइन कितनी थी 12, तो किस रेशियो में हुए
2:3 में से मिलाया जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल, दो बर्तन है ए और बी, 4:3 2:3 में थे, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे फाइनल में दूध और पानी का अनुपात क्या हो, सेम हो। ये अभी कराया था आपको। ये बताओ इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना था, 4:3, दूसरे में कितना था, 2:3, फाइनल में बराबर चाहिए 1:1। ये कितना है 7, ये कितना है 5, ये कितना है 2, तीनों को इक्वल कर ले। तीनों को इक्वल करने का मतलब 7 5 2 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 70। 70 का मतलब इसमें कितने गुणा, 10 का, इसमें कितने का आएगा, 14 का, और इसमें कितने का आएगा बेटा आपको, 35 का। मुझे खाली इतना बता दे क्या कि वाइन से कर लो चाहे वाटर से कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आना है। तो पहले में दूध कितना था भाई, 10 का गुणा करेंगे 40, दूसरे में दूध कितना है 14 का गुणा करेंगे 28, और फाइनल में दूध कितना आएगा 35। तो यार किस रेशियो में लाया, 7:5 में। इसका मतलब पहले बर्तन ए से 7 लीटर लिया गया होगा, बी से 5 क्वांटिटी, इनको किस रेशियो में मिलाया बेटा आपको, 7:5। जब भी ये कहते हैं ना किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो मिक्सचर एलिगेशन लगाओ, सबसे बढ़िया तरीका इक्वल कर लीजिए। पहले का ए का मान दिया, ये बी का दिया, ये फाइनल का होता है। इक्वल कर लिया आपने, पहले दूध से चेक, चाहे आपने दूध की मात्रा से किया है पूरा सवाल, या पानी से भी कर सकते हैं, या 30 लिखते या 42 लिखते, यहाँ क्या करते फाइनल में 35, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। अगला सवाल, दो बर्तनों को 2:1, सेम वही सवाल है अभी वाला। भाई ये बताओ मिल्क, सराफ एंड पानी, वाइन एंड वाटर। तो मुझे बताओ पहले में कितना था, 2:1, दूसरे में कितना था, 3:1, फाइनल में क्या मिला है, 5:2। ये कितनी मात्रा थी, 3, ये कितनी थी, 4, ये कितनी थी, 7। तीनों में कोई चीज कॉमन तो है नहीं, कॉमन नहीं है, इक्वल करने के लिए 4 गुणा 7, ऊपर वाले में 28 का गुणा, दूसरे में 4 को छोड़ दे, 3 गुणा 7 21 का गुणा, चौथे में 7 को छोड़ दे, 3 गुणा 4 12 का गुणा। अब मुझे एक बात बताइए, सुनो, पहले वाइन से कर लो चाहे वाटर से, वाटर से करते हैं अब की बार। चलो 28 गुणा 1 कितना आएगा, 28, 21 गुणा 1 कितना आएगा, 21, 12 गुणा 2 कितना आएगा, 24। हमने कहा है इन्हें किस रेशियो में मिलाया गया, हम कह देंगे 3:4। चाहे वाइन से कर लो चाहे वाटर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आता है आपका, सेम आता है। आंसर कितना आएगा बेटा, 3:4। अगला सवाल, एक रसायन में 2 प्रकार की मिश्र धातु है जिसमें जिंक एंड एल्युमिनियम 7:22 है और 21:37 है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए। सेम वही सवाल है अभी जो करा रहे थे भाई, जिंक एंड एल्युमिनियम। ठीक है, पहले क्या था 7:22, दोबारा में क्या था रेशियो, दूसरे में 21:32, फाइनल मिला क्या है 25:62। मैंने कहा इन्हें इक्वल कर लिया करो। इक्वल कैसे करोगे भाई, ये आएगा बेटा 29, ठीक है, ये कितना आएगा भाई आपका 3, ये कितना आएगा 3 और 2 5, 53 आएगा। इतनी बड़ी संख्या दी है इन्होंने, नहीं 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 नहीं, 21:37 क्या आएगा भाई, 21:37। सुनो, ये 8 और ये कितना आएगा 58, कितना आएगा बेटा आपका, ये 58 आएगा। ठीक है, 58, और ये कितना आएगा भाई आपका, 5 और 2 7, और 6 और 2 8। हमने कहा इन्हें क्या करना होगा भाई, बराबर। सबसे पहले सुन लो, सबसे पहले सुन लेना, आपको 29 58 87, सुनना मेरी बात, 29 58 87 का एलसीएम कितना आएगा भाई, सबसे पहले इक्वल करो, 29 का भाग दोगे 1 2 3, तो 29 का रेशियो क्या बनना है, 29 का भाग दोगे 1 2 3 बनना है। तो यहाँ पर कितने गुणा करना पड़ेगा आपको, 6 का, यहाँ कितने करना पड़ेगा आपको, 3 का, और यहाँ कितने करना पड़ेगा बेटा आपको, यहाँ करना पड़ेगा आपको 2 का। कैसे, अब देखो मैंने ऐसे किया, 29 लिखा था, 58 लिखा था, 87 लिखा था, मैंने 29 से कैंसिल कर दिया, मान लिया 1 2 3। इन तीनों को बराबर कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 का एलसीएम 6, 6 बनाने के लिए 6 का गुणा, 6 बनाने के लिए 3 का गुणा, 6 बनाने के लिए 2 का गुणा। समझ में आ गया, बराबर तो बनाने हो जाएगा। अब वही काम हमने यहाँ किया। अब मैंने बताया आप किसी भी मात्रा से ले सकते हो। सुनो, अब जिंक से करोगे उससे कर लो। जिंक पहले में कितना था, देखो पहले में जिंक कितना था, पहले में जिंक था 42, दूसरे में जिंक कितना था, दूसरे में जिंक था 63, और फाइनल में कितना था 50।
ये 13:8 हो गया ना, किस रेशियो में मिलाएगा 13:8। ऑप्शन क्या आएगा डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा डी ऑप्शन इनका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना होता, पहले का लिखा दूसरे का लिखा, फाइनल में जिंक की तरह आप चाहे तो जैसे मैंने किससे किया जिंक से किया, जिंक की संख्या में मल्टीप्लाई किया 3 का 2 का, आप चाहो तो एल्युमिनियम की संख्या में करके कर सकते, किसी आंसर दोनों से क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक, अगला सवाल 64 लीटर वाले डीजल के एक टिन से 8 लीटर बाहर निकाल दिया जाता है, उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाए, यदि इसी प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंत में टिन में डीजल की कुल मात्रा कितनी होगी। अच्छा एक फॉर्मूला होता है यार, क्या होता है भाई, एफ क्यू माने फाइनल क्वांटिटी, आई क्यू मतलब प्रारंभिक क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी, 1 माइनस एक्स अपॉन में आई क्यू की पावर एन, ये होता है यार। सुनिए एफ क्यू इक्वल टू आई क्यू 1 माइनस एक्स अपॉन आई क्यू की पावर एन। आपको एक बात बताओ, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 64 लीटर की थी, एक बार में निकालेगी मात्रा 8, इनिशियल कितनी है 64, कितनी बार दोहराई गई है एक में देखो, 8 लीटर बाहर निकाला जाए तो उतना ही पानी, यदि इसी प्रक्रिया 3 बार दोहराया जाता है, 3 बार दोहराया जाता है, इफ द सेम प्रोसेस रिपीटेड 3 टाइम्स, कितनी बार बेटा 3 बार, तो बताओ 64। अब मुझे एक बात बताइए सुनना, 8 से एक बार 8 से 8 बार कितना आएगा 7/8, 7/8, 7/8, 8 गुणा 8 64, 343 अपॉन में 8, तो हम कहेंगे 32, 2 3 का मतलब 8 दूनी 16, 7 0 64 5, 42.875, ये आंसर आएगा 42.875। एक बात बताएं आपको, ये फॉर्मूला बच्चा याद रखता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ये क्या होता है भाई, एफ क्यू माने फाइनल क्वांटिटी अंतिम मात्रा, आई क्यू माने इनिशियल क्वांटिटी प्रारंभिक मात्रा, एक्स माने वन टाइम टेकन आउट क्वांटिटी, एक बार में निकाली गई मात्रा, कितनी निकाली जाती है 8, कितनी बार दोहराई गई प्रक्रिया 3 बार, तो आप क्या लगाओ क्यू पावर लगा लो, खत्म हो जाएगा आंसर। समझ पाए कितना भाई क्यू करोगे आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आएगा 42.875। ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल, एक बर्तन में 50 लीटर है, इसमें से 5 लीटर दूध निकाला जाता है, उतना ही पानी भर दिया जाता है। ठीक है, अब बर्तन अब दूध कितना बचा, अब भाई वही सेम सवाल है भाई, इनिशियल कितना था 50, एक बार में निकाली गई मात्रा 5, कितने इनिशियल कितनी 50, कितनी बार दोहराई गई ये प्रक्रिया 2 बार और 2 बार, मतलब एक बार पहले थे 2 और, कितना हो गया टोटल 3, तो फाइनल क्वांटिटी आपकी आ जाएगी 50। अब ये देखो सॉल्व करो यार, 1/10 बोले तो 9/10, 9/10, 9/10, मुझे बताइए 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आएगा 729 गुणा 5 अपॉन में 100, तो कितना आएगा भाई आपका 3645 इतना, तो फाइनल में दूध की मात्रा कितनी मिलेगी 36.45 लीटर। क्लियर है, फॉर्मूला लगा लेना। एक शराब से भरे पीपी में 3 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है, इस प्रक्रिया को एक बार फिर किया जाता है, एक बार और किया जाता है। अब पीपे में बची हुई शराब की मात्रा पानी का अनुपात 16:9 था, मूल रूप से पीपे में कितनी शराब थी। इसका यार एक फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला छोड़ो, मैं तुम्हें एक और बढ़िया तरीका बताता हूं। ये बताओ फाइनल में वाइन एंड वाटर का रेशियो कितना मिला 16:9। अच्छा तुमने देखा स्टार्टिंग में पूरी तरह से क्या भरा हुआ था शराब, बाद में क्या डाला जा रहा है पानी, तो अच्छा तुमने एक चीज नोटिस की होगी, 3 लीटर शराब निकाली गई, 3 लीटर पानी भर दिया गया, फिर 3 लीटर मिश्रण हो गया, फिर 3 लीटर पानी भर दिया गया, मतलब क्वांटिटी इनिशियल और फाइनल क्या रही सेम रही। मतलब जो लास्ट में हमने देखा 16 लीटर शराब है, 9 लीटर पानी है, स्टार्टिंग में तो पूरी तरह से क्या था इसके अंदर शराब भरी हुई थी। तो मैं ये कह सकता हूं स्टार्टिंग में टोटल मात्रा कितनी होगी 16 लीटर शराब दिखा रहा है ना, इस समय 16 लीटर दिखा रहा है, स्टार्टिंग में ये 9 लीटर पानी है ना, ये भी शराब के रूप में होगा, तो स्टार्टिंग की मात्रा कितनी होगी 25। आप एक बार बताइए, मैं ये कह सकता हूं ये फाइनल का रेशियो है और ये इनिशियल की रेशियो है,
किससे भरा हुआ था? शराब। तो शराब की मात्रा लेंगे ना, फाइनल में शराब कितना है? 16। ये जो आज पानी 9 लीटर दिख रहा है, पहले ये क्या था? ये पहले ये मतलब इतना भर रहा था, जा रहा था, ये भी पानी की मात्रा नहीं थी, ये शराब थी। ये 2 बार दोहराने के बाद रेशियो 25 रेशियो 16 हो गया। 2 बार दोहराने के बाद रूट ले लेना, 3 बार दोहराने के बाद हो तो क्यूब रूट लेना, 4 बार हो तो फोर्थ रूट लेना। ये क्या आएगा? 5 से कितना आएगा? 4। एक बात क्लियर हो गई, एक बार में 5 लीटर शराब से 4 लीटर हो जाती है। कितना निकाला जाता है? एक रेशियो नहीं, 3 लीटर शराब निकाली जाती है। अब इनिशियल क्वांटिटी हमसे पूछ रहा है, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 5 रेशियो 5 गुणा 3। हम कहते हैं स्टार्टिंग में कितने लीटर शराब की मात्रा थी? 15 लीटर। इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 15। दोबारा सुनो, एक शराब से भरा हुआ था ड्रम, उसमें से उन्होंने 3 लीटर शराब ली, फेंक दी। फेंकी तो नहीं होगी, शराब को कौन फेंकता है? पी होगी उन्होंने। फिर उसमें क्या मिला दिया? 3 लीटर पानी। फिर क्या किया? 3 लीटर पानी मिल गया ना अब, तो फिर उन्होंने 3 लीटर का मिश्रण निकाला, फिर 3 लीटर पानी मिला दिया। अब फाइनल में हमने देखा शराब और पानी का रेशियो 16:9 है। मतलब फाइनल में शराब की मात्रा कितनी बची है? 16। एक चीज तुमने नोटिस किया, जितना मिला रहा है उतना ही ऐड कर रहा है। इनिशियल क्वांटिटी फाइनल क्वांटिटी क्या रहेगी? सेम। मतलब ये 9 लीटर ये पानी है, अगर इसमें जोड़ देंगे तो इनिशियल क्वांटिटी शो करेगी। 2 बार दोहराने के बाद इनिशियल और फाइनल का रेशियो कितना है? 25:16। एक बात ध्यान रखना, 2 बार दोहराने के बाद तो बेटा स्क्वायर रूट आएगा, 3 बार दोहराने के बाद क्यूब रूट आएगा, 5 से क्या है? 4। कितने की कमी आई? एक नहीं आई। वो कह रहा है पहली बार में 3 लीटर निकाला जाता है। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 15 लीटर। इसका आंसर आएगा। अगला सवाल, सेम सवाल है यार अब की बार में, देखो वही सेम सवाल है। तो ये फाइनल में 16 और 9 दिखा रहा है। मुझे इतना बता, ये फाइनल में तो 16 ठीक है, स्टार्टिंग में 25 होगा, 2 बार दोहराया गया है तो क्या लिया होगा? रूट। 5 अनुपात क्या आएगा? 4। 5:4। एक बार में कितनी कमी आई? एक नहीं, वो खुद कह रहा है 4 की। हमें पता है इनिशियल क्वांटिटी कितनी आएगी? 5 गुणा 4। तो आंसर कितना आएगा बेटा इसका? 20 लीटर आएगा। सेम वही सवाल था, इसमें कुछ नई बात थी नहीं। ठीक है, अगला सवाल। अब देखो 25% मात्रा निकाली जाती है, ठीक है, 40% में से। मैं ये कह सकता हूं इनिशियल कितनी मात्रा थी? 40। ठीक है, अब 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 कितना होता है? 40 का 1/4 कितना होता है? बता रहा हूं, कितना निकाली जाती है? 10 लीटर। 1 - 10 कितनी में से निकाली जाती है? 40। कितनी बार दोहराई गई ये प्रक्रिया? ये एक और देख लो, इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया जाता है, मतलब कितनी बार हो गई? 2 बार। तो फाइनल क्वांटिटी जानना चाह रहा है। 40 0 से 0 3/4 कितनी बार हो गया? 2 बार। 4 से कितनी बार? 10 बार। ये कितना आएगा भाई? 9 90। 90 में 4 का भाग देगा 22.5। पूछा क्या है उसने? उसने पूछा है अंतिम मिश्रण में शराब की मात्रा पूछी है। ठीक है, तो फाइनल में शराब कितने लीटर मिली? 22.5। अच्छा, तुमने एक चीज देखी, जितना निकाल रहा था उतना ही ऐड कर रहा था। इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू तो वही बराबर रहेगी, 40 × 100। तो 0 से 0 225 अपॉन में 4, ये कितना है? 56.25। आंसर कितना आएगा? बी ऑप्शन। सुनो, लीटर में नहीं पूछा की बार ना। एक बात बताओ, 40 था, 25% मतलब कितना? 40 का 25 मतलब 10 लीटर निकालता है। 40 में से 2 बार दोहराया गया, तो फाइनल में अगर शराब की मात्रा पूछता 22.5 है, पर इनिशियल क्वांटिटी फाइनल क्वांटिटी क्या है? सेम। 40 में से कितने परसेंट रह गई? 56 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन क्या आएगा? बी ऑप्शन। आम के रस से भरे एक बर्तन में 8 लीटर निकाला जाता है, यह कार्य क्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। बचे में आम की रस की मात्रा का अनुपात कुल घोल की तुलना में कितना हो गया? 16 अनुपात क्या हो गया? 81। आम के रस से भरे हुए एक बर्तन में, ठीक है, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताइए, सुनना मेरी बात। एक बताओ, बर्तन ये तो खुद ने दे दिया, आम का एक रस था, उसमें एक बर्तन 8 लीटर निकाल कर उसमें पानी भर दिया जाता है, या 3 बार और दोहराया जाता है। बर्तन में बचे हुए आम का रस की मात्रा और टोटल घोल का अनुपात, ये तो खुद ने दे दिया। आम के रस की मात्रा फाइनल में और टोटल कितना है? 81।
उसी ने दे दिया। ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई? 3 बार, और मतलब एक पहले 3 और, टोटल कितनी मात्रा हो गई यार? 4 बार। तो एक बार में 3 से कितना होगा? ये 2 बार। एक बार में कितनी कमी आ रही है? एक की। एक नहीं, खुद कह रहा है वो 8 लीटर की। इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी? 3 रेशियो का मान। तो कितना आंसर आना चाहिए बेटा आपका? 24 लीटर। आंसर कितना आना चाहिए? 24, क्योंकि खुद ने दे दिया। बचे हुए आम की मात्रा मतलब फाइनल और कुल गोल, कुल टोटल क्वांटिटी, चाहे इनिशियल बोल दे चाहे पहला बोल दे, वो दोनों क्या रहते? सेम। तो इनिशियल और फाइनल का रेशियो दिया, एक का मान कितना है? 8, तो ये आंसर आ जाएगा। सेम सवाल है, पानी का परसेंटेज पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, 8 लीटर निकाल कर यदि दूध वाला इस मिश्रण में 8 लीटर निकाल देता, 8 लीटर शुद्ध पानी मिला देता है, ठीक है, यदि तो अंतिम मिश्रण में एक बर्तन है, 80 लीटर पानी और दूध से भरा हुआ है। 80 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है, उसमें पानी की मात्रा 25% है। पानी की मात्रा 25% होने का मतलब जानता है पानी कितना होगा? फिर पानी होगा 25% कितना होता है? 1/4। किसका? 80 का 1/4 कितना होगा? 20 लीटर होगा। और कौन सी चीज है? दूध। दूध कितना होगा इसमें? 60। अब क्या हुआ इसके अंदर? इस मिश्रण में से 8 लीटर दूध निकाला जाता है। 8 लीटर दूध निकाला जाएगा। ये बताओ इसके अंदर मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में? 60 वो है, 20 वो है। किस रेशियो में? 3:1 में। मतलब टोटल मात्रा कितनी हो गई? 4। 4 नहीं, कितना निकालता है वो? 8 निकालता है। कितने गुना हो गया? 2। इसका मतलब जो 8 लीटर घोल निकाला जाएगा, 6 लीटर दूध निकलेगा, पानी कितना निकलेगा? 2 लीटर। तो 6 लीटर तो पानी निकला होगा, 2 लीटर पानी निकला होगा, सॉरी 6 लीटर दूध निकलेगा, 2 लीटर पानी। अब इसमें 8 लीटर शुद्ध पानी मिलाया जाता है। फाइनल देखा जाए ये 56 बचेगा, और ये बचेगा कितना? कितना बचेगा भाई? 24। अब हमें पूछा है फाइनल में पानी कितना बचा? फाइनल में 24 आया। टोटल मात्रा कितनी है? 80 × 100। भाई फाइनल टोटल मात्रा कितनी है? 80। जितना निकाला था उतना ही तो ऐड कर दिया, 8 × 24। फाइनल में हमसे सॉरी 28, ये 26 है, सॉरी। ये कितना आएगा भाई? 26। ये कितना आएगा फिर? 54। तो हमें ये पूछा गया था फाइनल में पानी कितना मिला? 26। कितने में से? 80 में से। कितना परसेंटेज? 5 और 4, 130/4। हम कह देंगे 32 पॉइंट समथिंग कोई ऑप्शन होगा। कितना आंसर आया? डी ऑप्शन होगा। आंसर कितना है बेटा आपका? डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, याद रखना। दोबारा सुनो, क्या कह रहा था? एक 80 लीटर का बर्तन था, उसमें खुद ने कहा है 25% पानी है। 25% मतलब 1/4। कितना पानी होगा इसके अंदर? 20 लीटर। तो दूध कितना होगा? 60। अब इसमें से 8 लीटर का मिश्रण निकाला गया। तो मुझे बताओ मिश्रण भी जिस अनुपात में दूध और पानी है, 60 और 20 किस रेशियो में? 3:1 में, तो उसी अनुपात में बाहर निकलेगा। 3:1 का मतलब 4। 4 नहीं निकला, 8। 1 का मान 2। तो दूध कितना निकला हुआ? 6। तो पानी कितना निकलेगा? 2। 8 लीटर क्या मिला दिया? पानी। फाइनल में पानी 26, टोटल मात्रा 80, कितने परसेंट हो गया? आप कहोगे 32 पॉइंट समथिंग। ठीक, देखो एक बार एक और देखते हैं। सही, ये 60 लीटर के 20% पानी है। इस मिश्रण में 20 लीटर बाहर निकाला जाता है, और शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिला दी जाती है। अंतिम मिश्रण पानी का मात्रा क्या होगी? मुझे बताओ 20% पानी होने का मतलब 60 का 20% कितना होगा? पानी होगा इसमें 12 लीटर, और क्या चीज थी? वाइन कितनी होगी फिर? 48 होगी। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, वाइन एंड वाटर किस रेशियो में थे? तो वाइन एंड वाटर हम कह देंगे 20% है ना, 6 दूनी 12 ही होगा। ठीक है, ठीक है। तो वाइन एंड वाटर किस अनुपात में? 12:48 क्या हो गया? 4:1 में। कितनी मात्रा होगी? 5। 5 नहीं निकाला गया, 20 निकाला गया। कितने गुना? 4। तो भैया इसमें से वाइन भी 16 लीटर निकली होगी, वाटर भी 4 लीटर निकलेगा। तो हम कह देंगे वाइन निकली होगी 16 लीटर, वाटर निकला 4। इसमें 8 लीटर क्या मिला दी गई? 8 लीटर शराब मिलाई गई है। ठीक है, 8 लीटर शराब मिलाई गई है।
तो हम कह देंगे ये 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फाइनल में मात्रा किसकी पूछी जा रही है बताओ, पानी कितना रहा 12, टोटल मात्रा कितनी होगी 52 इंटू 100, 4 से 3 बार, 4 से 13 बार, 300/13, 13 दूनी 26, 4 0, 23 पॉइंट समथिंग, 23 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा ना। तो कोई गलती तो नहीं कर रहा है। और फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है। एक सेकेंड, शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी, 20% कितना होता है 60 का 20, 6 दूनी 12, तो पानी वाटर कितना रहा, वाइन कितनी रही इसमें 48, ठीक है। अब एक बताओ किस रेशियो में, 12 का 1:4 में, टोटल मात्रा 5, 5 नहीं 20 लीटर निकाला गया, 4 गुना, तो 16 वाइन कम हो जाएगी इसमें से, 4 वाटर कम होगा, ठीक है। अब 8 लीटर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई गई है, तो 48 में से 32 8 कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 4 लीटर पानी कम होगा, 4 लीटर, अरे पानी भी तो 4 लीटर कम होगा, 4 लीटर पानी कम होगा, ये कितना आएगा 8, पानी कितना आया बेटा आपका 8 आएगा, कितने में से 48 हो गया ना मिस्टर, अब 40 और 8 कितना हो गया 48 इंटू 100, 8 से कितनी बार 6 बार, 100 का भाग 6 में देंगे 16.67 या 6 लिख देंगे, आंसर कितना आएगा सी ऑप्शन इसका आंसर।